लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि नियम से नहीं चलते हैं। अगर मान लीजिए लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम से एनर्जी शिफ्ट करना है सॉल्यूशन के ऊपर, जो कोई नहीं करता है। किसी किसी के हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं वो बहुत दुखी हैं। मान लो ऐसी सिचुएशन है कि पति इस बात को नहीं समझ रहे, लेकिन पत्नी परेशान है। अब पत्नी को क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। फिर लोग आजकल डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं। क्या तरीका है जो इजीली कोई खुद को इससे बाहर निकाल ले? कि जो डिप्रेशन है वो कोई बीमारी नहीं। ये यहाँ पे देखो सारी अध्यात्म की किताबें पढ़ी है। ये डिप्रेशन का इलाज, कोई गोली नहीं खाना। आपका एक बहुत ही वायरल वीडियो है कि हम किसी से मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं, तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था एग्जैक्टली? इसके पीछे का रीजन होता है हमारे कर्मा। कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम बहुत दान पुण्य करते हैं और फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, तो ये उनका भ्रम है। ईश्वर को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर अच्छे ही कर्म करना हो तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए केवल आपकी वाणी में शुद्धता। नाम जप के बारे में आप बता रहे थे, तो नाम जप का कितना इम्पोर्टेंस है किसको? जब आप नाम जाप करोगे तो आपका मन जो है वो एकाग्र होगा एक स्थान पे। कई लोग बोलते हैं कि हमारे रिलेशंस इतने टॉक्सिक हो चुके हैं कि हम चाह के भी नहीं सोच पाते हैं कि वो अच्छे हैं। अक्सर एक और चीज नोट करना कि अगर किसी व्यक्ति का किसी से रिश्ता खराब है तो उसका एक ही से रिश्ता खराब नहीं है, उसके सारे रिश्ते। यूथ में स्पिरिचुअलिटी लाना बहुत टफ चीज नहीं है? मतलब कैसे पेरेंट्स बेचारे क्या कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं श्याम मुजावदिया जी। और मेरे सारे ऑडियंस इनके फैन हैं ऑलरेडी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को वो जितनी सादगी से, जितनी प्योरिटी से समझाते हैं, तो मैं खुद इनकी इतनी बिग फैन हूँ। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज बहुत ही शानदार पॉडकास्ट होने वाला है हमारा। और सबसे पहले तो श्याम भी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपना हमारे चैनल के लिए दिया। बहुत बहुत वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। निशा जी, थैंक यू सो मच मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। यस। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं अपने ऑफिस से ही बैठ के कर रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यस यस यस। तो श्याम जी, जैसे कि सारी ऑडियंस आपको बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि आपके इतने वायरल वीडियोस हैं, तो मैं सोचती हूँ कि शुरुआत हम उसी से करते हैं। जो आपका एक बहुत ही वायरल वीडियो है कि हम किसी से मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं, तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था एग्जैक्टली और वो आपके मुंह से डायरेक्ट सुनने में हमें और मजा आएगा। तो इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो ही बना था ना, तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। हाँ हाँ। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन होता है हमारे कर्मा। ओके। हमारे जो कर्म होते हैं, वो आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ, ये होते हैं क्रियमाण कर्म। 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म। और जो भी कर्म आज मैंने किए, हम्म। ये सारे जाके स्टोर होते हैं। ओके। तो उनको हम बोलते हैं संचित कर्म। हम्म। आज मैंने जो भी कर्म किया, मैंने आज गाय को रोटी खिलाई, या मैंने आज एक कुत्ते को पत्थर की मारी, हम्म। 2 कर्म हुए। अब हम्म। ये दोनों कर्म जो कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्रियमाण कर्म। अब अच्छा। ये जो कर्म होते हैं, ये जाके स्टोर हो जाते हैं। अब वो जो स्टोर्ड कर्मा होता है, उसमें से अब आपको मान लो कि 10 दिन बाद वो जो आपने गाय को रोटी खिलाई थी, उसका फल आपको मिलना है। हम्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल तुरंत मिल जाते हैं। जैसे मुझे भूख लगी, हम्म। मैंने खाना खाया। अब खाना खाया, ये मैं कर्म कर रहा हूँ, हम्म। और मेरी भूख मिट गई, ओके। मुझे कर्म का फल मिल गया तुरंत। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जो होता है वो तुरंत नहीं मिल सकता, क्योंकि तुरंत उसके योग ही नहीं बनता है। तो वो कर्म वेट करते हैं सही समय का। तो वो जो स्टोर्ड कर्मा होता है, उसमें से मान लो, एक हमने उदाहरण लिया कि जो मैंने गाय को रोटी खिलाई थी, उसका टाइम आज आ गया। अब उसका आपको जो फल मिलना है, वो आपने किस नियत से खिलाई, ये भी फर्क पड़ता है। आपका इंटेंट क्या था, उसमें इंटेंशन कैसा था, क्या वास्तव में आपके रोटी खिलाने के भाव थे, है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे अभी मकर संक्रांति गई, अभी कल परसों की बात बताता हूँ मैं। तो मैं देख रहा था कि रोड पे चारा ही चारा, बहुत सारा, गाय खा भी नहीं पा रही है ना, इतना सारा मतलब चारा वहां पे पड़ा हुआ है। क्योंकि हर आदमी वहां पे क्या देख रहा है कि आज अगर मैं करूंगा तो मुझे इसका फल मिलेगा, फल मिलेगा। है ना। यहाँ पे आ गया स्वार्थ। हम्म। अब इसका फल अलग मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन यहाँ आपने किस नियत से किया, कि आपके दिमाग में क्या था पहले से कि यार आज जो है आज कुछ खास दिन है, आज मकर ज्यादा संक्रांति, फल मिल जाएगा। तो आज जो है अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है। मतलब यहाँ उसका ध्यान रिटर्न पर है। हम्म। भगवत गीता में क्या लिखा है? कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये बात क्यों लिखी है?
क्योंकि अब कर्म जो होता है वो आप किस नियत से करते हैं उस हिसाब से फल मिलेगा। आपके पास वही दिन है, मेरे पास वही दिन है, और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं सबके पास दिन सेम है, हम्म। ठीक है। लेकिन आप देखो हर एक व्यक्ति के पास पैसा अलग अलग आ रहा है। हम्म। आज एक उदाहरण लेते हैं। मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ, ठीक है। अब मैं दिन में 4 क्लासेस लेता हूँ। मेरा कोई साथी है, वो भी 4 क्लासेस लेता है, और कोई एक और व्यक्ति है वो भी 4 लेता है। मेरी क्लास में 200 बच्चे बैठे, उसके 100 बच्चे और उसके 20 ही बैठे। हम्म। चारों बराबर समय दे रहे हैं, बराबर एफर्ट्स लगा रहे हैं, है ना। समय हमने चारों ने वही दिया, बराबर एफर्ट्स। मेरे पास ज्यादा पैसा आया, उसके पास कम आया, उसके पास ज्यादा आया, उसके पास कम आया। तो ये जो पैसा आ रहा है ये किस तरीके से आ रहा है? मेहनत तो चारों बराबर कर रहे हैं, हाँ। चारों के पास बराबर आना चाहिए। हम्म। लेकिन चारों के योग कैसे बने कि यार एक के पास ज्यादा लोग, ज्यादा स्टूडेंट्स, एक के पास कम। तो ये जो काम का जो योग बनता है आपके आपके पास कितना काम आएगा, कैसा काम आएगा, और उस काम के लिए किस इंसान को आपसे मिलाया जाएगा, ठीक है। ये आपके कर्म तय करते हैं। अच्छा, जबकि ये भाग्य जैसा साउंड हो रहा है कि ये तो जैसे कितना हमें मिलेगा वो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो भाग्य में कौन लिखेगा? हमारे कर्म। भाई भाग्य में बहुत सारे लोग जब भाग्य पे आते हैं ना, किस्मत पे, तो उनके दिमाग में डायरेक्ट क्या आता है कि भाग्य मतलब भगवान ने किस्मत लिख दी। कि जैसे वहां हम्म। पे ऊपर भगवान बैठे हैं, हाँ भैया क्या करें, बोले मनीषा जी के एक काम करो, एक बढ़िया घर लिख दो, है ना। श्याम जी के ऐसा करो, एक कार लिख दो। यस। ऐसे थोड़ी होता है क्या? भगवान ने बनाया है एक सॉफ्टवेयर। हम्म। क्या बनाया? सॉफ्टवेयर। हम्म। अब वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो एक गाना आता है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, हाँ हाँ। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी हम्म। करनी वैसी भरनी। तो भाग्य मतलब क्या? भाग्य मतलब जो मैं आज लिख रहा हूं। जैसे आज मैं सुबह से उठा, अब हम्म। सुबह से उठा और रात तक मैंने मुझसे जो कर्म बने, हम्म। है ना, तो उन कर्मों के आधार पर मेरा भाग्य तय होगा। ओके। भाग्य, अब लोग भाग्य के लिए भगवान को दोष देते हैं। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कौन से पेन से लिख दी, भगवान ने तो मेरी किस्मत में पता नहीं क्या ही लिखा है। होता है ना ऐसे लोग। अब हर एक बात जो है आप भगवान पे ढोल दो कि ये भगवान ने मेरी लाइफ में ऐसा। भगवान क्यों करेंगे? आज जैसे हमारे बच्चे हैं, मान लो हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई बच्चा ऐसा है कि जो बहुत मतलब उत्पादी है, बहुत मस्ती करता है, बाहर दूसरे के बच्चों को पीट के आ जाता है, हम्म। लेकिन फिर भी हमारा प्यार बराबर रहता है। आ रहे ऐसा थे। है क्या कि हम उसको कम प्यार करेंगे, और जो बच्चा बहुत नहीं। समझदार है, कई ऐसे होता है ना कि किसी का एक लड़का जो होता है वो बहुत सीधा होता है, और हम्म। किसी का एक लड़का जो होता है ना वो कॉलोनी में जो है सबको पीट के आ जाता है। हाँ। लेकिन उस होता है। माँ का प्यार दोनों के प्रति कैसा रहता है? एकदम इक्वल, एकदम एकदम इक्वल। इक्वल। लेकिन अब वो जो दोनों बच्चे हैं, वो जो कर्म करेंगे उस हिसाब से उनको फल मिलेगा। हाँ। अब एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो वो स्कूल में अच्छा स्कोर करेगा। अब वो दूसरा जो बच्चा है वो जो है उद्दंड कर रहा है, इधर उधर मस्ती कर रहा है, उसकी मम्मी बोल रही बेटा तू पढ़, बेटा तू पढ़, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसका कर्म उसके रिजल्ट में दिखेगा। लेकिन मम्मी क्या चाहती है? हम्म। मम्मी तो यही चाहती है ना कि भगवान ये कैसे भी करके बस पढ़ ले, उसको चिंता ज्यादा उसकी है। मतलब जो ये- पढ़ाकू है ना, उसकी तो चिंता ही नहीं है कि ये तो कर लेगा, लेकिन वो जो नहीं पढ़ रहा है उसकी चिंता ज्यादा है। तो वैसे ही जो भगवान है ना, वो उसकी चिंता ज्यादा करते हैं कि जो लाइन से नहीं चल रहा है, कि अरे भाई तू लाइन से चल यार, क्योंकि नियम जो है वो ये है, मतलब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम्म। भाई जैसे तू कर्म करेगा वैसा तेरे को फल मिलेगा। तो मेरे हाथ में बस इतना है कि मैंने सिस्टम बना रखा है। अब तू अगर लाइन से चलेगा तो तेरे को, तो भगवान क्या करते हैं कि हर समय नजर रखते हैं हर एक इंसान पे, है ना, ये सिस्टम है। हम्म। जो भी कहीं गलत जा रहा होता है, तो आपने इस चीज को अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि कई बार कुछ आपको ऐसी ऐसा लगा कि कुछ शक्तियां मेरे साथ काम कर रही है, हम्म। कहीं मैं गलत करने जाती हूँ तो मैं रुक जाती हूँ। होता है, बहुत बार होता है। हाँ, आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं, मतलब किसी इंसान को आपके पास भेज दिया कि यार भाई ये काम मत कर या ये कर। तो वो जो किसी इंसान को हमसे मिलाते हैं वो हमारे कर्म अनुसार तय होता है। हम्म। अब इंसान का मिलना भी यहाँ दो तरीके से, एक तो या तो आपकी जिंदगी में आएगा आपको ग्रो करवाने के लिए, अच्छा। आपके कर्म की वजह से, अच्छा। और एक आपकी जिंदगी में आएगा आपको कहीं ना कहीं पीछे करने के लिए, हम्म। वो भी आपके कर्म की वजह से।
ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में ये दोनों लोग आएंगे, ये तो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। मान लो कि आपके किसी रिश्तेदार की, के लड़के की या लड़की की शादी की बात चल रही है कहीं, हम्म। ठीक है। अब शादी की बात चल रही है और आपने जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। हम्म। आपके यहाँ पे चाय पीने आए, मतलब अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि कोई लड़का लड़की देख देख रहे होते हैं तो किसी को बताते नहीं है। हाँ, नहीं बताते जब तक क्यों नहीं पक्की ना हो बताते? जाए बात। जब तक पक्की नहीं हो जाए, क्यों? क्योंकि पता है कि ये गड़बड़ कर देंगे, है हाँ ना, कि क्योंकि नहीं, लोग सही ना बात है। शांति से बैठ नहीं सकते। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि किसी को किसी का अच्छा नहीं लगता है, हाँ। और उनमें अक्सर हमारे अपने ही होते हैं, हाँ। है ना। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, हम्म। गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है। जो गैर होते हैं वो तो और सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ कर देते हैं। तो इसीलिए जब हमारे बात बात चलती है सगाई की हाँ, या, नहीं बताते हैं। तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि पहले पक्की हो जाए फिर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगर पक्की नहीं हम्म। हुई और किसी के घर चाय पीने चले गए, तो वहीं मान लो उनसे अंदर खिचड़ी पक रही है, उन्होंने पूछ दिया अच्छा कहाँ करी, अच्छा यहाँ मनीषा जी के यहाँ करी क्या? हाँ ठीक है। अब अच्छा वो भी तो पूछेगा ना कि क्यों, हाँ। कैसा है लड़का, कैसी है लड़की? हाँ देख लेना आपके हिसाब से। तो उस बात में आ जाती है यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार, कुछ छुपा तो नहीं रहे, है ना। यस। या फिर आपने ऐसा कुछ कह दिया और उस वजह से जो है वो सगाई टूट गई। अब ये होती आपका है। बना कर्म। तो अब प्रकृति को, जब आपके बच्चों की शादी का समय आएगा या ऐसा कुछ योग बनेगा, कुछ अच्छा होने वाला हो रहा होगा, तो हम्म। प्रकृति को किसी को आपसे मिलाना पड़ेगा, किसी ऐसे इंसान को आपसे मिलाएगी वो, जो आपका काम बिगाड़ेगा। यस। क्योंकि देखो कर्म का नियम जो है वो पक्का है। जब भी आप कोई कर्म करते हैं ना, तो एक पतला सा थ्रेड आपके साथ बन जाता है। हम्म। यानी कि जो कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम पूरी लाइफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, और फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, तो ये उनका भ्रम है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। कोई आदमी अपने को गलत बोलेगा क्या? सही बात है। गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हम्म। और कई बार हमको ये समझ नहीं आता है कि क्या गलत क्या सही। आप कर हम्म। बहुत अच्छा रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो हाँ। आप उसको उस नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में अच्छा और बुरा क्या होता है? अच्छा और बुरा ये होता है कि आपने कितनी ब्लेसिंग कलेक्ट करी और आपने कितने कर्स कलेक्ट करे। ओके। ये तो आपको आपका ही आकलन करना पड़ेगा वास्तविकता में, कि क्या मैं केवल लोगों को बता रहा हूं, जैसे मान लो कहीं दान पुण्य कर दिया, है ना। हम्म। आप बाहर दान पुण्य कर रहे हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि घर में मम्मी पापा है, ठीक है, हम्म। घर में माता पिताजी हैं, बूढ़े हैं। अब उन्होंने बोल दिया बेटा एक गिलास पानी पिला दे। अब हम्म। वो आप पिला नहीं पा रहे हो, लेकिन आप बाहर दान करने जा रहे हो। और वो बाहर क्यों? ताकि समाज में पता चले कि देखो हमने कितने बड़े बढ़िया काम करे। हम्म। तो हम्म। आपका काउंट नहीं होगा वो। आप पहले वहां जो घर में है, वास्तविकता जो है वो वहां आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आप बाहर जा रहे हो और बाहर जाके देखो हमने यहाँ 20,000 दिए, यहाँ हमने पचास हाँ, हजार दिए। आपके अपने जो है वो दुखी हैं और आप बाहर सब तरफ कर रहे हैं, तो वो चीज। रियलिटी पे काम करना पड़ेगा ना। हम्म। कि भाई आप वास्तविकता में अच्छे कर्म कर रहे हो। जैसे कई बार अक्सर मैंने देखा कि लोगों को, अपने ही घर के लोगों को परेशान करते रहते हैं, हम्म। अपने ही घर के लोगों को, है ना, और बाहर जाके अच्छे बनते हैं। हाँ, जैसे बाहर लेकिन के वो लोगों सही से हम कर्म नहीं है। बाहर के लोगों से हम कितने प्यार से बात करते हैं, सही बात है। है ना, किसी के वहां हम्म। जाते हैं, लेकिन अपने ही घर में मान लो बहू है, हम्म। तो उसको किसी न किसी तरीके से, मतलब इसको जो है मन दुखाना इसका। ये कर्म यहाँ यहाँ देखे जाते हैं कि वास्तविकता में आप कैसे हो, क्योंकि ऊपर वाला हम्म। आपके अंदर देखता है। आप बाहर कुछ भी बोल दे उससे क्या होता है, और आप बाहर कुछ भी कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन एक्चुअली वास्तविकता में आप आप कैसे हैं, है ना। आप घर में अक्सर ऐसा होता है कि कोई, हर एक व्यक्ति किसी न किसी को दुखी ही कर रहा है, और दुखी कहीं से कर रहा है? अपनी बातों से, हम्म। है ना। यही सिखाया तेरी मम्मी ने तेरे को। अब ये बात कितना हर्ट करती सही बात। है ना। और कहीं ना कहीं उस, जैसे मान लो बहू है, उसके हम्म। मम्मी पापा को लेके कुछ ना कुछ बात करना ऐसी ताकि वो सुने और उसका मन दुखे। अब ये आपके सारे अच्छे कर्मों को क्रॉस कर देगा। भले आप बाहर कितना ही दान पुण्य कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हम्म। अगर अच्छे ही कर्म करना हो तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए केवल आपकी वाणी में शुद्धता, आपकी वाणी से लोग खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, आपके पास बैठना पसंद करें। जबकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं तो पॉलिश करके नहीं बोल सकती, मैं साफ और सुथरा सामने एकदम जो हकीकत है वो बोल देती हूँ, और कितना कड़वा बोलते हैं वो लोग, और मतलब ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हमसे तो झूठा पॉलिशिंग नहीं होती है, हम तो जो है मुंह पे बोलते हैं। नहीं, मुंह पे नहीं बोलना चाहिए।
हम्म। उसका रीजन बताता हूँ। क्या होता है कि अगर आप कभी भी जो भी आप कर रहे हैं हम्म। जिसके साथ, तो उस इंसान के जगह आप अपने आप को खड़ा कर लो। मतलब उस इंसान की जगह आप अपने आप को खड़ा कर लो कि सेम सिचुएशन अगर मेरे साथ होती तो क्या मुझे अच्छा लगता, सही बात है। है ना। तो बस, तो फिर वो बुरा कर्म है। मतलब किसी का मन दुखा है और आपको पता चल रहा है कि ये दुखी हो रहा है इस चीज से, है फिर भी हम ना, बोल देते हैं, लेकिन ये आपको बोल आनंद, के। उसमें हाँ। आनंद मिल रहा है अंदर, यस। बढ़िया लग रहा है, फीलिंग नाइस। और आप उसको इस तरीके से ले रहे हैं कि हम तो जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, भाई साहब मत बोलो, मुंह पे नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है जिससे सामने वाले का मन दुख रहा है, हाँ। आप उस बात को अपने तरीके से बताओ, अकेले में जाके बताओ। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी, हम्म। अब आप उसको घर के सारे सदस्यों के सामने या चार लोगों के सामने बोल रहे हो। बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप अच्छे इंसान है तो आप उसको अलग ले जाएंगे कि बोले बेटा ये ऐसे नहीं और ऐसे कर। तो उसमें हम्म। आपकी भी इज्जत बढ़ेगी कि वाह यार कितना बढ़िया आदमी है, और वो व्यक्ति आपको ब्लेस करेगा। हम्म। और वहीं आपने मजे लेने के लिए उन चार लोगों के सामने जो है उसको बोल दिया, तो उसको बुरा भी लगेगा और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सुधर जाएगा आगे, हम्म। लेकिन वो और ज्यादा बिगड़ेगा। सही बात है। क्योंकि आपके लिए उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन नेगेटिव है, लो वाइब्रेशन में है वो। आपको देखेगा और उसको आपको देखने की इच्छा नहीं होगी, है ना। तो एक तरीका होता है कैसे आप सामने वाले की ब्लेसिंग लें। हम्म। ये छोटी छोटी चीजें होती है। तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि जो आज मैंने कर्म किया, क्रियमाण कर्म, ये जाके सारा स्टोर हो गया। और अब उसमें से जो प्रारब्ध मेरा बनना है, हम्म। उस प्रारब्ध के अनुसार परिस्थितियां बनेगी। ओके। इससे मुझे मिलाना है ना। जैसे कि ये जितने भी जो लोग घूम रहे हैं ना, जैसे या फिर अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सास बहू, ननन जेठानी, ये सब, ये लोगों की नजर से मत देखो इनको। ये लोग नहीं है, ये आपके कर्म फल हैं। ओके। यानी शादियां भी पहले से तय होके आती हैं कि, सब पहले से ही। जबकि कई लोग बोलते हैं कि शायद मैं कुछ अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर लेती, या मैं इतना कैपेबल थी या था, जैसे मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोलूंगी, कि उनको लगता है कि मुझे सही पार्टनर मिला नहीं, मैं और अच्छा चूज कर सकती थी और अच्छा अट्रैक्ट कर सकती तो क्यों थी। नहीं किया आपने। यानी मेरे पेरेंट्स ने कर दिया, या ऐसा समथिंग रहता है प्रारब्ध सबका कहना। जो लिखा है वो होना है, हाँ। बाकी सब बहाना है, और किस्मत हम्म। का यही फसाना है। मतलब क्या होता है, वो परिस्थितियां क्यों किया माता पिता ने ऐसा, हम्म। क्यों किया। माध्यम बने, वो केवल और एक आप माध्यम आप बने। उसको रोक क्यों नहीं पाए। यस। भाई आप जैसे, कई बार ऐसा होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि मैं जो है पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास पैसा हाँ, है, मेरे बहुत पास लोगों को, नॉलेज है, बहुत लोगों मैं को। बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं ये हम्म। डिजर्व करता हूँ। हम्म। आप क्या डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलेगा आपको। आपको वो मिलेगा जो आपने कर्म किया है। यस। डिजर्व तो जैसे मान लो मैंने एक अच्छी पढ़ाई कर ली, मैंने हाँ। बड़ी पढ़ाई करी, बहुत सारे पैसे लगाए, बड़े कॉलेज से, मेरे पास बड़ी डिग्री है। अब मैं यहाँ यूं देख रहा हूँ कि मैं डिजर्व करता हूँ एक परफेक्ट वाइफ। हम्म। ठीक है। अब चूंकि हर आदमी डिजर्व करता है, लेकिन उसको जो वाइफ मिलेगी वो उसके कर्म अनुसार मिलेगी ना। उसने जो यस। व्यवहार किया है लोगों से पूर्व जन्म में या इस जन्म में। मान हाँ। लो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि घर में जैसे मेरी मम्मी है। अब मेरी मम्मी ने मेरे को पूछा बेटा कहाँ जा रहा है। अरे मैंने कहा आ रहा हूँ यार मम्मी, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, बार बार पूछती रहती हो, पूछा मत करो मेरे से, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब ये लाइन जो है, ये कर्म बना, क्या बना। यस। हाँ, उनका मन तो दुखेगा ना थोड़ा तो, कि। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको आपका बेटा ये बोले, आपने जैसे आपका बेटा हम्म। घर से निकल रहा है, आपने पूछा हम्म। बेटा कहाँ जा रहा है, अरे यार मम्मी आ रहा हूँ मैं। आप बार बार पूछते रहते हो कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मेरी इच्छा से नहीं जा सकता क्या। ये चीज आपको अच्छी लगेगी या बुरी। बुरी लगेगी। एज ए क्योंकि मदर तो ऐसा लगेगा कि आप उसको कब प्यार इतना बड़ा हो गया कि तू अब मेरे को बता नहीं सकता। क्योंकि आप उसको प्यार करते हो, इसलिए हाँ। आपने पूछा। पता नहीं हम्म। किसके साथ जाएगा, पता नहीं हाँ, कहाँ उसकी जाएगा। केयर के लिए, हाँ उसको रोकने के आपको, लिए थोड़ी पूरी। आप उससे प्रेम करते हो, है ना, आपको उसकी चिंता है। ठीक है। अब उससे ये कर्म बना। अब यस। क्योंकि वो तो बहुत पढ़ लिख रहा है, बहुत बड़े कॉलेज में है, बहुत इंग्लिश मीडियम, दुनिया भर का, सैलरी भी बहुत बढ़िया, लेकिन जो ये कर्म बना, अब ये रोज बनेगा। हाँ। पिताजी ने पूछा बेटा कहाँ है, अरे यार पापा आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ आधे घंटे बाद, बार बार फोन मत लगाना मेरे को। फिर दूसरा कर्म बना, फिर कुछ किसी ने कुछ कहा, फिर कर्म बना। अब ये सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। अब उसके जीवन में, अब उसके शादी का टाइम आया। अब चूंकि वो तो यही चाहेगा ना कि मैं एक परफेक्ट वाइफ डिजर्व करता हूँ, हम्म। लेकिन अब उसकी वाइफ जो डिजाइन होगी
उसी टाइप की होगी। उसकी जो बुद्धि डिजाइन होगी, वो चेहरे में हो सकता है आप जैसे बहुत सुंदर हो, है ना, सब कुछ हम्म। बहुत, पर अब वो जो उसकी बुद्धि की जो डिजाइन होगी ना, वो आपके कर्म अनुसार होगी। अब ऐसा होगा कि वो उसकी वाइफ से बहुत प्यार करेगा, जैसा आप अपने बेटे से कर रहे थे। मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, है हाँ, एक ना। एग्जाम्पल है। हम्म। तो अब क्या होगा कि वो उसकी वाइफ से ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उसको उसकी वाइफ से बहुत प्यार होगा। अब क्या होगा कि उसकी वाइफ कहीं जा रही होगी, ठीक है, और वो पूछेगा, अब ये सेम सिचुएशन क्रिएट होगी, वो पूछेगा कि कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ अभी। हर बात आपको बताना जरूरी नहीं है, ठीक है, और मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा यस। रही हूँ ये बार बार मेरे से मत पूछ। यस। अब उसको यहाँ लगेगा, हाय, ये क्या हो गया, मैं तो इससे इतना हम्म। प्यार करता हूँ, ये मुझे उस समझ। समय हम भूल जाते कि हमने क्या किया था, वो उस समय याद नहीं आता। उस वो समय लगता है रिलेट मैं तो उसको इतना प्यार कर रहा हूँ, वो वो क्योंकि हम रिलेट करंट नहीं कर पा रहा है सिचुएशन ना, को देखते हैं। यस। वो रिलेट नहीं कर पा रहा है। हम्म। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जिसको जो दिया है मुझे उसी से मिलेगा। हम्म। ऐसा नहीं है। मान लो कि मैंने किसी जो है बेगर को खाना खिलाया, हाँ। ठीक है, मैंने सोचा यार इसको चलो खाना खिला देते हैं, तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वही मुझे खाना खिलाए कल को? नहीं। वो नहीं खिलाएगा ना। नहीं। लेकिन वो खाना जो है, वो कहीं न कहीं अब वो मेरा कर्म बना, हम्म। वो संचित हो गया, स्टोर हो गया। अब वो कहीं न कहीं से आज नहीं तो 10 साल बाद कहीं ऐसा योग बनेगा कि यार मैं कहीं खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और मैं परेशान हो रहा हूँ कि यार यहाँ होटल्स ही नहीं है, यार ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से कोई आदमी आएगा, भैया क्या दिक्कत है, अरे यार यहाँ पे होटल्स वगैरह, चलो मैं ले चलता हूँ आपको। यस। ये होता है कर्म फल, ऐसे आता है। मतलब ऐसे थोड़ी कि मैंने उस भिखारी को खिलाया तो कल हम्म। को कोई मेरे घर टिफिन लेके आ जाए, ये लो भैया। क्या हुआ भैया? बोले वो आपने कल मेरे को खिलाया था ना, तो मैं आज आपको खिला रहा हूँ। बोला, यार कैसी बातें कर रहा है। तो वो, यस। लेकिन वो खाना आपको मिलेगा रिटर्न, हम्म। वो 10 गुना फॉर्म में मिलेगा या किसी दूसरे फॉर्म में मिलेगा, पैसे के फॉर्म में मिलेगा। हम्म। तो अब क्या होता है ना, जो आप कह रहे हैं आजकल के जो नए नए बच्चे हैं, लड़के हैं, ये सब किस किस तरीके से देखते हैं चीजों को कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मुझे नॉलेज ज्यादा है, हम्म। मेरे पास डिग्री बड़ी है, मेरे पास नौकरी बड़ी है, मेरे पास सैलरी बड़ी है, तो यस। इस हिसाब से मुझे बेस्ट पत्नी मिलनी चाहिए, बिकॉज चाहिए। आई डिजर्व इट। या। लेकिन कर्मा क्या देखता है कि आपने व्यवहार लोगों से जैसा किया, कैसा उस किया। हिसाब से हम डिजाइन करके और आपकी पत्नी बनाएंगे। ये बात कोई समझ नहीं पा रहा है। तो अब बहुत बहुत शानदार तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इतनी सिंप्लिसिटी से कि मतलब डायरेक्ट ऑडियंस के दिमाग में जाएगी ये बात। नहीं तो लोग हमेशा इसी इसमें, आजकल इतने ब्रेकअप हो रहे हैं श्याम जी, इतने ब्रेकअप हो रहे हैं कंटिन्यू। मतलब आप देखिए कि पहले से ज्यादा सुनने में किससे मिलते हैं। हमारे नियर इंडियर में पहले एक ब्रेकअप हो जाती थी ना शादी, तो ऐसे लगता था ये कैसे टूट गई, और अभी हाँ तो हाँ मतलब एंगेजमेंट हो गई टूट गई, हाँ, मतलब शादी हो गई फिर चले गए। मतलब इतना हो रहा है कि समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है पता नहीं। वो तो उसके लोगों पीछे का को। रीजन है। आजकल के बच्चों को आप देखो ना, हर चीज में जो है गुस्सा, चिड़चिड़ापन। हाँ, पेशेंस लेवल कम है। हाँ अभी, हाँ पेशेंस लेवल कम है, और बच्चों को ऐसा लग रहा है शायद हमें फ्रीडम नहीं है, हमें हाँ। कहीं जाने नहीं देते, हमें किसी से मिलने नहीं देते। जबकि हाँ। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि देखो, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ। माता पिता को टेंशन होती है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पता नहीं कौन क्या सिखाएगा इसको, इसको समझ नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी उस लेवल की है ना। हम्म। अभी भैया नया नया दुनिया में आया है वो, ठीक है, तो अभी उस हम्म। वो रंग देखेगा दुनिया के। अभी थोड़े दिन बाद ठंडा बैठ जाएगा, हम बैठे हैं ना चुपचाप घर में, है ना। यस। अब ज्ञान दे रहे हैं बैठे बैठे। तो ये सब चीजें एक समय हमने भी करी, उस समय वो हार्मोन्स अलग होते हैं, वो चीजें अलग होती है, लेकिन लिमिट। हम्म। लेकिन ये है कि हमने हमारे माता पिता की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। हम्म। हम्म। उन्होंने कह दिया कि ये करना है तो ठीक है, उन्होंने कह दिया नहीं करना तो खत्म। ये नहीं कि भैया क्यों नहीं करूं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। हाँ, मैं बड़ा कैसे हो सकता हूँ उनसे, मैं बड़ा और हो जाऊं। यूथ में स्पिरिचुअलिटी लाना बहुत टफ चीज नहीं है? मतलब कैसे पेरेंट्स बेचारे क्या कर सकते हैं? लाइक वो चाहेंगे भी कि हमारे बच्चे स्पिरिचुअल ये रहें। देखो, ये बीज बहुत बचपन से बोना पड़ेगा। अच्छा। आप मतलब शुरू से अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दो, हम्म। आपके घर में थोड़ा थोड़ा कुछ भी, मतलब नाम कीर्तन, जप कीर्तन, इस टाइप की बातें आपको लेके बैठना पड़ेगा ना बच्चों को आधे घंटे की, देख बेटा ये क्या होता है, वो क्या होता है, कर्म क्या होता है, प्रकृति कैसे काम करती है। हम्म। कौन बैठ रहा है? बस आप स्कूल भेज दो, चलो होमवर्क करो, वाह होमवर्क कर रहा है, वो कुछ भी देख रहा है, ये कर रहा है। अब आप ये सोचो कि एक टाइम बाद उसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाए,
क्योंकि आजकल के बच्चे केवल साइंस को मानते हैं, वो तो ये कोई यूनिवर्सल पावर को या कोई स्पिरिचुअलिटी को, भगवान को भी मानने के लिए पूरे रेडी नहीं है, जहां तक मैं देखती हूँ एक कॉमन सिनेरियो में। तो बच्चों में जो कुछ आता है ना वो माता पिता से आता है। हाँ। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना जो है वो गर्भ में हम्म। ही सीख लिया था। सही बात है। सबसे पहले गलती बच्चों की कभी नहीं होती है। हाँ। अब ये बात कोई नहीं समझता है, उनको लगता 9 मंथ तक माँ का क्या है रिएक्शन, वो उस समय उसकी सोच क्या चल रही है, वो सोच उसी समय इम्प्लांट हो जाती है आपने बच्चों में। देखा होगा ना, जैसे कि जब वो जो समय होता है 9 मंथ का, तो हम्म। उसमें जो है महिलाओं को जैसे क्या पढ़ना, क्या बहुत सुनना, जरूरी है। क्या हाँ। खाना, क्या देखना, है ना, ये पांचों जो हमारी इंद्रियां होती है। अब जैसे मान लो मेरी बेटी जब हुई थी, है ना, मेरी बेटी का जो समय था, तो उस समय मेरी मम्मी ने वाइफ को बोला कि भाई सुबह रोज जल्दी उठो 5 बजे और रामायण पढ़ो 1 घंटा, हम्म। है ना। तो मेरी वाइफ जो है रोज सुबह 5 बजे उठती थी, रामायण पढ़ती थी 1 घंटा। उसके बाद में वो मम्मी बताती थी कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है। अब वो बात भी तो माननी पड़ेगी। सही भाई वो बात बता है। रही है तो आपके अच्छे के लिए बता रही है। हम्म। नहीं तो क्या होगा, मान लो आप अपनी मनमानी कर रहे हो, नहीं मुझे ये नहीं करना है ना, मैं हाँ। नए जमाने की लड़की हूँ, ठीक है, फिर और तनाव, फिर बाद में नए जमाने के बच्चे फिर इसीलिए पैदा होते हैं। फिर वो तनाव आएगा आपके ऊपर। यस। तनाव एक माता पिता के तनाव किस चीज का होता है, बच्चों का। बहुत ज्यादा पता नहीं बच्चे। क्या सीख रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या करूं, कैसे समझाऊं। तो अभी भी समझा सकते हैं, देर कभी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि देर कभी नहीं होती है, बस आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो जो बच्चे क्या बोलेंगे, कैसा उनका माइंडसेट होगा, कैसी उनकी बुद्धि होगी, ये सब डिपेंड करता है कि उन 9 महीने में माँ का व्यवहार कैसा है। पहली चीज तो ये माँ बाप को समझना पड़ेगा ना, सही बात है। कि भैया अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता चल रहा है कि हम्म। उस समय आप कुछ भी कर रहे हैं, है ना, ये क्लब्स में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये हिप हॉप हुर्रे हुर्रे ये सब हो रहा है, तो वो सब बच्चा सीखेगा। और वो जैसे ही सीखेगा। आएगा तो वही हिप हिप हुर्रे हुर्रे करेगा। फिर आप परेशान हो गए, यार ये क्यों कर रहा है। हम्म। और उस समय अगर आप खुद भक्ति की चीजें पढ़ेंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे, सत्संग सुनेंगे, सही बात है। है ना, तो फिर वो बच्चा भी वैसी बातें करेगा। सही बात है। जो हिरण्यकश्यप का बेटा था, हाँ हाँ। प्रहलाद। हाँ। अब हिरण्यकश्यप राक्षस हम्म। और वो बेटा प्रहलाद, क्योंकि उस जो प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, हम्म। हिरण्यकश्यप जब वो अपने लिए साधना करने गया था भगवान को मनाने के लिए, तो उस समय उनकी जो पत्नी थी उनको नारद ऋषि मुनि ले गए, हम्म। है ना, और उनको अपने आश्रम में रखा वहां पर। और वहां पे वो जबकि वो तो राक्षस की पत्नी थी ना, हाँ। और वहां पे इतने समय उनको रखा हो, तो वहां पे क्या, वहां पे जैसा माहौल, जैसा भक्ति भाव का, उससे वो प्रहलाद में गुण आ गया, सोचिए। प्रहलाद में वो गुण आ गए। अब पिता हम्म। राक्षस लेकिन प्रहलाद। तो अब ये डिपेंड करता है कि माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब वो समझना पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत कोई भी चीज शुरुआती दौर से इंपॉर्टेंट है। वो वहीं से इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोच लो कि बाद में चीजें, बाद में की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, है, लेकिन जितना एक जड़ से जब बीज बोते समय उस बीज में क्या ताकत है, इसका वहीं बहुत। से उसका सारा। बहुत जबरदस्त। अच्छा श्याम जी, मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ कि लोग आजकल डिप्रेशन में है, मतलब उनके पास सब कुछ है, बहुत अच्छा घर है, नौकर चाकर है, बहुत सब कुछ लाइफ में है, लेकिन लोग इतना डिप्रेशन में है। बहुत सारे लोगों से मतलब मैं देखती हूँ। तो ये क्या कारण है कि इतना ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन बढ़ रहा है, देखो या इसका, इससे कैसे निकला जा सकता है? कोई और मतलब क्या तरीका है जो इजीली कोई खुद को इससे बाहर निकाल ले? सबसे पहले इसका रीजन बताता हूँ। आपने कहा ठीक कि है। पैसा बहुत है लोगों के पास, हाँ है। सब है, हाँ। घोड़ा हाँ। गाड़ी जो हाँ। दुनिया भर की सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हाँ। डिप्रेशन क्यों। हाँ। तो देखो क्या होता है ना, एक हमारी लाइफ का एक बैलेंस होता है। ठीक है। जैसे एक कार है, उसके 4 पहिए हैं, हम्म। ठीक है। अब एक पहिए में अगर हवा नहीं है तो नहीं कैसे चलेगी। हाँ, वो थोड़ा लहराएगी कार और बिल्कुल सही से नहीं चलेगी। चलेगी ना, बस वैसा ही हम्म। हमारे साथ हो रहा है। हमारे जीवन में एक होता है धन बल, ठीक है। एक होता है तप बल, हाँ हाँ। और एक होता है ज्ञान बल। ओके। अब अगर मान लीजिए आपके पास में धन है, लेकिन हम्म। आपके पास ज्ञान नहीं है, हम्म। है ना, आपके पास ज्ञान नहीं है कि उस धन को कैसे उपयोग किया जाए, या उस धन का क्या सदुपयोग करना है, या मैं कौन हूं, मैं यहाँ इस हम्म। संसार में क्या लेने आया हूं, मैं यहाँ केवल बस एंजॉय करने तो नहीं आया, हम्म। है ना। आपको इस चीज की समझ है, ज्ञान है आपके अंदर, और आपके अंदर तप है, साधना है। ठीक है। आप अपने समय पे मेडिटेशन भी करते हैं, आप अध्यात्म पढ़ते हैं,
आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। धन भी है, विवेक भी है, और तप भी है। अब अगर आपके पास केवल धन है लेकिन हम्म। ज्ञान नहीं है और आपकी कोई साधना नहीं है, सुबह आप उठते हो 10 बजे, ठीक है। कितने बजे उठ रहे हो? 10 बजे उठ रहे हो, है ना। उसके बाद में फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, चलो कुछ भी बात, चलो खाना एक काम करेंगे 3 बजे बनाएंगे। अब आपके 10 बजे जो खाना खाना होता है उसको आप 3 बजे बना रहे हो, 3 बजे खा रहे हो। उसके बाद में फिर चलो कुछ भी तो चल रहा है, कहीं भी जा रहे हो, किसी से भी मिल रहे हो, कुछ भी बातें, जिससे मर्जी पड़ी उससे बातें चालू हो गई। कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ कोई मतलब। आपकी लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो पूरी गाड़ी जो है वो इम्बैलेंस चलेगी। फिर आप हम्म। फिर डिप्रेशन आएगा ही सही। और इसी की हम्म। जगह मान लो आप सुबह उठ गए 5:30 बजे, हम्म। है ना। 5:30 बजे उठ के आपने 1 घंटा मेडिटेशन किया, फिर आपने अपनी बॉडी के लिए कसरत करी, या आप वॉक पे गए, फिर उसके बाद आपने पूजा पाठ किया, फिर आपने अपने गृह कार्य जो होते हैं, है ना, जो बच्चों के लिए अपने धर्म का पालन किया। हम्म। जैसे अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए टिफिन बनाना, या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका काम करना। फिर आपने अपना काम किया, है ना। फिर आप अपने दिन में थोड़ी देर रेस्ट कर लिया आपने, फिर शाम को उठ हम्म। के आपको जो भी आपके इंटरेस्ट का काम है आपने किया, शाम को खाना हम्म। वाना खाया, बढ़िया अच्छी किताब पढ़ी, सो गए। कौन सा डिप्रेशन? सही बात है। डिप्रेशन को आने की जगह ही नहीं दी आपने। और हम्म। इधर आप पता चला कि सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो उठते ही पहले थॉट क्या आता है दिमाग में? अरे यार मेरे से तो उठाता ही नहीं है सुबह, मेरे को तो 10 बज जाते हैं, क्या करूं, कल से उठूंगा, कल से उठूंगी। और ये चलता रहता है। तो ये डिप्रेशन एक विचार से शुरू होता है। हम्म। डिप्रेशन क्या है? एक विचार है। और जहां पे एक आपकी जैसे ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया तो आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो करो। हम्म। ये पैसे का सिस्टम तो अभी अभी चला है, पिछले आप देखो 10-20 सालों में। अच्छा। अभी अभी चला ना, पैसा कमाना, ज्यादा कमाना, क्यों? बड़ा। पहले नहीं था क्या? मैं तो सोचती हूँ शुरू से है, पैसा तो सबको शुरू से बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है। ये अभी क्या हो रहा है ना कि अभी आप देखो, बड़ा घर, बड़ी हाँ। गाड़ी, बड़ा बड़ा हो गया हाँ। है। हाँ, थोड़ा दिखावा ज्यादा हो गया है। वो केवल लेना है। हम्म। लेने के बाद में उसका उपयोग आए नहीं आए वो अलग चीज है। बस हम्म। लेना है कैसे भी करके। अब उसके लिए आदमी परेशान है इधर से उधर से, नहीं चलो ले लिया, ये हो गया। अब इसके बाद महाभारत महाभारत का भी जो युद्ध हुआ था वो जमीन आज भी वही है। वही कुरुक्षेत्र मैं, की जमीन आज भी वही है जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ था, पैसा सोचिए। कमाना बुरा नहीं है। पैसा हाँ। तो मैं कहता हूँ खूब पैसा कमाओ, है ना। हम्म। पैसा कमाना बुरा कभी नहीं होता है। आप खूब बड़ी गाड़ी लाओ, आप बंगला बनाओ, जो मर्जी वो करो, हम्म। लेकिन आप ये भी देखो उससे आसक्त नहीं रहना है आपको। हाँ, बहुत ज्यादा जुड़ाव हो गया है लोगों डिप्रेशन कैसे आ जाएगा पता है? आसक्ति से आ जाएगा। का। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये इसको नहीं दूं, ये इसको क्यों दूं। भाई आपके पास पैसा है तो आप बढ़िया यात्रा वात्रा करो उससे, है ना। अपने घर वालों को मजे कराओ। पहले के जमाने में तो लोग धर्मशाला, स्कूल और पता नहीं क्या क्या बनवाते थे। आजकल तो बहुत कम हो आज गया केवल कल्चर। स्वार्थ हो गया ना। हाँ। आप केवल अपना करके कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हम्म। आगे बढ़ना पैसा कमाना कभी नहीं होता है। क्योंकि अगर आगे बढ़ना पैसा कमाना होता तो अभी आपका ये क्वेश्चन नहीं आता कि लोगों के पास धन है लेकिन वो तनाव में क्यों है। हाँ, डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं और मतलब पूछते हैं कि क्या ये गोलियां छूट जाएंगी, क्या मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ, अब थक गई हूँ ये दवाइयां ले लेके। तो बड़ा देखो अब आश्चर्य है। मैं आप जो व्यूअर्स हैं उनको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जो हम्म। डिप्रेशन है वो कोई बीमारी नहीं है, पहली ठीक चीज। है। दूसरी चीज, डिप्रेशन के लिए कभी कोई गोली खानी नहीं पड़ती है। डॉक्टर्स तो लिख देते हैं अभी आजकल। मैं 10 साल डिप्रेशन में रहा। कितने साल? 10 साल। एक सिंगल गोली नहीं खाई मैंने, क्योंकि मैंने उस चीज को समझा कि ये डिप्रेशन है क्या। तो जब हम्म। मैंने उसके ऊपर एनालिसिस किया तो मेरे को ये पता चला कि ये डिप्रेशन पहले तो मुझे शुरू कहाँ से हुआ। तो शुरू हुआ एक विचार से। हम्म। अब क्या हुआ कि उस विचार, जैसे मेरे ये अक्सर जो वो उम्र होती है 20 से 25 की उम्र होती है, तो अक्सर बहुत के साथ ये चीजें होती है कि एक हार्मोन्स चेंज होते हैं। हम्म। ठीक है। तो उस समय कई चीजें ऐसी हम देखते हैं जो कभी देखी हुई नहीं होती है। हम्म। उनके ऊपर हम विचार ज्यादा करते हैं, ये क्यों हुआ, ये हुआ, ये गलत, ये सही, ऐसा हो जाएगा, भगवान पाप दे देंगे मुझे। समझ रहे हो? ये वो हम्म। एक उम्र होती है जिस समय डर डर हम्म। आता है आपके अंदर, कहीं मैं ये करूंगा ये हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पूरा उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सही बात आप है। उसी चीज पे ऊर्जा लगा रहे हैं। हम्म। धीरे 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 नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा। अब आप एंग्जाइटी होने लगेगी आपको। हम्म। धीरे धीरे आप एंग्जाइटी से डिप्रेशन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो मैंने ये देखा कि डिप्रेशन मतलब आया कैसे। तो डिप्रेशन शुरू हुआ एक विचार से। ठीक है।
तो जैसे आप डिप्रेशन में पहुंच गए वैसे आप हैप्पीनेस में पहुंच सकते हो। तो अब उसके लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी या खुद से निकल सकते हैं? हेल्प की हम बता तो रहे हैं। यस। हेल्प तो देखो, हेल्प क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे हाँ। कि मान लो कि कोई वीडियो मैं खुद कई बार करता हूँ कि जैसे मान लो किसी इंसान का मैंने एक वीडियो देखा। ठीक है। अब उस वीडियो में कोई एक लाइन आई कि हम्म। जो आपके नसीब में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब इस हम्म। लाइन से मुझे मिला सुकून, मैंने कहा वाह। अब मैं फ्री हो गया ना। यहाँ अभी मैं तनाव ले रहा था, और हम्म। यार मेरा क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कौन मुझसे शादी करेगा, है ना। तो लेकिन उस लाइन में मैंने पढ़ा कि जो आपके नसीब में है वो सामने से चल कर आएगा, हम्म। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं रिलैक्स हो गया, मैंने कहा चलो नाइस। अब उस लाइन को मैं कई बार रिपीट सुनता हूँ हम्म। क्योंकि वो मुझे क्या देती है, सुकून। हम्म। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको ऐसी बातें सुननी पड़ेगी जो आपको ये विश्वास दिलाए कि आप एक दिन इससे बाहर आ जाएंगे। मैंने वही किया। सही बात है। मतलब मैंने ये नहीं सुना कि डिप्रेशन कभी ठीक नहीं हो सकता, डिप्रेशन, क्योंकि हम्म। मैंने कई वीडियो देखे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के देखे, तो वो बताते हैं कि डिप्रेशन एक लाइलाज बीमारी है और ये इसकी गोलियां डराते ज्यादा जिंदगी है। होती है। हाँ, अब वो चीज मैंने देखी, एक दिन मैं रात भर सो नहीं पाया उस वीडियो को देख के। मतलब मैं एक दिन पहले बढ़िया था, एक हाँ। दिन पहले मैं सो रहा हूँ बढ़िया, लेकिन चूंकि हम्म। वो डिप्रेशन के लक्षण है, तो अगले हम्म। दिन जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरा तो डिप्रेशन और एक्सटेंड लेवल पे चला गया, और ऊपर चला गया। तो मैंने वहां पे एनालिसिस किया, मैंने कहा यार, कल मैं ठीक था लेकिन इस लाइन को सुनने से मेरा डिप्रेशन बढ़ गया। सही बात। समझो कैसे बढ़ा, एक लाइन सुनने से कि भैया ये कभी ठीक नहीं हो सकता, आपको हाँ। जिंदगी भर इसकी गोली लेनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कोई ऐसी लाइन सुन लूं हाँ। कि डिप्रेशन विप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता कुछ है, होता नहीं है। ये अगर मैं सुन लूं तो इससे मुझे रिलीफ मिलेगा। हम्म। फिर मैंने रिसर्च किए अध्यात्म के वीडियो, हम्म। फिर अध्यात्म के वीडियो देखे, किताबें, ये आप पीछे अगर देख रहे हो ना, ये यहाँ पे देखो सारी अध्यात्म की किताबें पढ़ी है, सारे, ये रामायण पढ़ा है, यहाँ पे रामायण पढ़ी है, भगवत गीता, उपनिषद पढ़े हैं ये तीन तीन, और भी बहुत सारी चीजें। तो इनमें मैंने क्या पढ़ना शुरू किया कि डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है, आप भगवान की भक्ति में खो जाइए, आप अपने एनर्जी को सही जगह लगाइए, आप योग कीजिए, तब कीजिए, इससे ऐसे बाहर आ जाएंगे। तो उस सही चीज को बात है। रिपीट 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 करा तो माइंड वैसा हो गया। हम्म। ये डिप्रेशन का इलाज, कोई गोली नहीं खाना है। अब ये तो क्या होता है ना कि आजकल, आज का जो टाइम चल रहा हाँ। है ना, तो ऐसे में इंसान को लगता है कि यार मुझे डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, डिप्रेशन की जो गोलियां आपको दी जाती है, आपके डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सिजोफ्रेनिया है, आपको ओसीडी है, या किसी भी टाइप की मानसिक बीमारी है, तो उसमें एक ही गोली मिलेगी आपको डॉक्टर से। सोने की। दो गोलियां होती है एंटी डिप्रेशन की। उसमें क्या होता है, उसमें आपने वो खाई, अब वो आप नींद आ रही है। स्लीप ही कर देगी, सो जाओगे। तो जब तक सोओगे तब तक विचार नहीं आएगा, बस उससे नींद बढ़िया आ जाएगी। सच क्योंकि में। जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना तो वो सो नहीं पाता है, उसके विचार उससे सोने नहीं देते हैं, हम्म। है ना। पहले जैसे आजकल बड़े बड़े गद्दे लग रहे हैं लोगों के, हम्म। बेस्ट रजाई, बड़े बड़े गद्दे। पहले ना, हमारे, मैं मेरे ही गांव की बताऊं, वहां गांव में कुछ नहीं, वो दरी बोलते उसको, दरी बिछाते थे और एक तकिया लगाते थे, है ना, वही आधा टूटा आधा फटा, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी नींद आती थी कि सुबह तक नींद ही नहीं खुल रही है। हाँ। और यहाँ पे सुकून की नींद थी वो। हाँ, मखमली गद्दे, मखमली रजाई, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। तो नींद मखमली से थोड़ी आएगी क्या, नींद आएगी आपको जब आपका मन शांत होगा। और हाँ। आपका मन जो शांत होगा वो केवल एक ही रास्ता है, उसका है अध्यात्म। जब तक आप बिल्कुल। अपने मन को वश में नहीं करोगे, मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। ये जो मन है ना, ये हमारा रथ रूपी ये जो शरीर है, वो मन इसका सारथी है, उसको चलाता है। और चलाता है। इंद्रियां है इस रथ के घोड़े। जो इंद्रियां है ना, हमारा पांचों इंद्रियां, ये खा लूं, वो खा लूं, डॉक्टर ने मना किया है कि आपको जो है मिठाई नहीं खानी है, चलो कोई बात नहीं, एक आध गुलाब जामुन थोड़ा टेस्ट कर लूं, एक से तो हाँ, दवाई ले लूंगी। हाँ, दवाई ले लेंगे, गुलाब जामुन लेके भी और फिर डायबिटीज की दवाई ले लेंगे। हाँ, गोली ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो गोली ये ले क्या है, लेंगे। ये इंद्रियां हैं। तो हम्म। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, ये भोग लूं, वो भोग लूं, ये बढ़िया है, ये बहुत सुंदर है ना, इसकी लट इसने पीछे फेंकी, वाह वाह क्या बढ़िया, ये सब इंद्रियां हैं। तो हम्म। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए, विषयों की ओर भगाता है।
आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल रचा है। ये आत्मा होती है हमारी और ये हमारी बॉडी है, इन दोनों के बीच में मन होता है, वो खेल करता है, नाटक करता है, हमको बेवकूफ बनाता है। और हाँ, मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। तो जब मोक्ष तो चलो दूर की बात है, अभी पहले डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। सही बात है। मोक्ष तो चलो बाद में मिल जाए, पर मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। मतलब कि आपने अगर अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। मन बहुत सही। मन आपके ऊपर राज कर रहा है अभी। मान लो किसी ने कह दिया कि डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता, आपने उसकी बात मान ली। हाँ, भाई आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसको कह दो कि कैसे नहीं हो सकता, हाँ, मैं करूंगी। कैसे नहीं हो सकता, मैं करूंगा। तो हम्म। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ। गोलियां खाने से कुछ नहीं होता है, ये सीधी सट बात है, मैं बता रहा हूँ, और ये मेरा खुद का अनुभव है। यस। हाँ। चल श्याम जी, जैसे नाम जप के बारे में आप बता रहे थे, तो नाम जप का कितना इंपॉर्टेंस है कि इसको डेली लाइफ में कैसे लाएं? और मेडिटेशन भी डेली लाइफ में लोग कर नहीं पाते, बोलते ध्यान लगता ही नहीं, कैसे ध्यान लगा कर बैठे? मतलब उसमें तो बार बार कोई इसका सरल तरीका है? ये दोनों चीजों के बारे में भी बताइएगा। नाम जाप देखो क्या होता है, वही वाली बात हो गई अभी जो हम कर रहे हैं। मान हम्म। लो अभी ये जो मेरा मन है ना, ये दौड़ता है, ये भागता ठीक है, है। इधर ठीक है। भागेगा उधर भागेगा, ये बढ़िया, इसके बढ़िया गाड़ी। जैसे मान लो मेरे मेरे कार आई है ना, देखो दुख मन का होता है। मेरे एक नई कार लेके आए हम, तो नई कार लेके आए, सब उसकी पूजा वूजा कर रहे हैं, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं रिश्तेदारों को जलाने के लिए, और बहुत आनंद आ रहा है। जलाने के हाँ, लिए। तो हमारा ग्रुप है रिश्तेदारों वाला, उसमें पोस्ट कर रहे हैं, है ना। हालांकि उधर से कोई कॉन्ग्रेचुलेशन लिख नहीं रहा है। नहीं आएगा, वो कभी नहीं आता इसके है। साथ होता है, तो बड़ा आनंदित पल है। हम्म। अब क्या हुआ कि सुबह सोचा कि चलो आज गाड़ी से जो है घूम के आते हैं। अब सब बाहर निकले, इतनी देर में पड़ोसी के जो है आपसे महंगी वाली कार आ गई। ओहो, ये दुख पैदा हो गया ना। दुख दुख था ही नहीं, 10 मिनट लेकिन में ही। हाँ, जैसे उधर देखा, अरे इनके तो बड़ी कार लेके आ गए। अब आप उस कार में बैठ रहे हो, घूमने जा रहे हो, अभी 5, जब तक आप घर से नहीं निकले थे तो इतने आनंदित, इतना मजा आ रहा था, वहां जाएंगे सेल्फी लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी आपका मूड ही चेंज हो गया, आपको हम्म। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। ये क्या है? समझ रहे हो, ये मन है। ये मन जो है ना, ये चुटकी में परेशान कर देगा। हम्म। इसका कंट्रोल आपको लेना है। यस। इससे फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। मैं मेरी अभी जो मेरे पास है, मैं पहले तो उसमें खुश हूं। तो अब अगर ये आप नहीं कर पाते, बोले सर बड़ा मुश्किल है क्या करें, तो नाम जाप करो। ओके। जब आप नाम जाप करोगे तो आपका मन जो है वो एकाग्र होगा एक स्थान पे। अभी नाम क्या, जाप में किसी का भी नाम ले सकते, कोई भी इष्ट? हाँ, उस एक ही बात है, हम्म। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में हाँ, सुंदर है दो नाम। दोनों। आप कृष्ण कहो, राधा कहो, राम कहो, शिव कहो, ओम कहो, जो भी आपको ठीक जो, लगे, कोई हाँ, फर्क नहीं। जिस पे केवल आपको भरोसा। वो क्या करता है, वो आपके मन को एक जगह लगाता है। एक्चुअली। एक समय ऐसा आता है कि मन भागता नहीं है। जैसे आप मान लो राम 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 कर रहे हैं, तो अब हम्म। आपकी प्रैक्टिस हो रही है राम 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 राम, तो अब आपका जो मन है वो एक जगह आ जाएगा। अब हम्म। वो फर्क, अब उसको जैसे पड़ोसी के भले हेलीकॉप्टर आ जाए, हम्म। इसको फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। हमारे दुख कहाँ पैदा हो रहा है, दुख पल पल दुख पैदा हो रहा है इंसान के, हम्म। है ना। अभी कुछ नहीं, देखो अपन बैठे हैं बात कर रहे हैं आराम हम्म। से, बहुत आनंद आ रहा है, और इतने में मैंने जो है मोबाइल उठाया, और हाँ। मोबाइल उठा के मैंने रिश्तेदार का स्टेटस चेक किया, अरे ये रिश्ते भी पहुंच गए, ये क्या हो गया। हमारे तो कहीं ले जाते नहीं है कभी, इनके तो जाते रहते हैं, हमारी तो जिंदगी हम्म। इसमें निकल जाएगी। अब मान लो इतनी देर में जो है हस्बैंड आए ऑफिस से, हम्म। उनको कुछ पता ही नहीं है, और इधर पता चला कि मुंह चढ़ा के बैठे, क्या हो गया इसको। तो बोले क्या हो गया, कुछ नहीं, वो एक स्टेटस देख लिया था। तो मन, तो ये जो नाम जाप आप करेंगे ना, हाँ, आपको ये फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और फर्क स्ट्रेंथ, पड़ना बंद हो, स्ट्रेंथ आ जाएगी। आपके अंदर ताकत आ जाएगी, वो मन हम्म। के ऊपर आएगी। और फर्क पड़ना बंद होना जरूरी है, हम्म। नहीं तो आप पूरी जिंदगी आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप भोग नहीं पाओगे। सही बात है। मेरे पास एक बढ़िया सा घर है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया, इसको विजुअलाइज किया, इसको मैनिफेस्ट किया, है ना, हाँ। 4-5 सालों में बनाया, और आज मैं इसमें रह रहा हूँ। और अब मेरा मन मेरे वश में नहीं है, और मेरे पड़ोस में मकान बना मुझसे बेहतर, तो मेरा तो ये कुछ नहीं रहेगा फिर। सही बात है, और कंपैरिजन का कोई एंड ही नहीं है। ये वाली इसलिए नाम जाप, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नाम जाप कर रहे हैं, भगवान को किसने देखा,
अरे हम्म। भगवान को किसने देखा नहीं देखा, वो वाली चीज तो मैटर ही नहीं कर रही है। और मैटर प्लस ये नहीं भी कर रही है। कहते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे नाम जाप, अभी टाइम ही कहाँ है, अभी तो मरने की फुर्सत नहीं है। अच्छा चलो एक बात बताओ। आप बुढ़ापे में बैठ गए रामचरितमानस लेके, उसमें हाँ। एक चौपाई आई कि भाई प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जब प्रातः काल भगवान राम उठते हैं तो अपने माता पिता और गुरु के पैर छूते हैं। हम्म। अब आपने ये चौपाई पढ़ी तब, जब ना तो माता है न पिता है न गुरु है, सब पहुंच गए ऊपर। क्या अब फायदा। किसके पैर छूने जाओगे, है ना? हम्म। अब वो रामायण जो है उसमें ये बात लिखी है, ये क्यों लिखी है मैं आपको बताता हूँ। पिताजी के पैर छुए, सूर्य स्ट्रांग, ओके। फेम ही फेम। हाँ। भाई नाम हो जाएगा ना आपका। वो नाम कैसे हो रहा है? वो नाम हो रहा है सूर्य मजबूत होने से। सूर्य मजबूत कब होगा? जब आप पिताजी का सम्मान करेंगे, पिताजी के पैर छुएंगे, पिताजी से जबकि ठीक। मैं सोचती हूँ आज की जनरेशन में कोई डेली नहीं छूता होगा पैर। देखो क्या होता है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं जब काम इतना आसान तरीके से प्रकृति ने बना रखा है। मुझे कुछ नहीं करना हाँ। होता है, सुबह उठ के पिताजी के पैर छूने होते हैं, उनसे अच्छे से बात करनी होती है। कभी बाजार जाऊं तो उनके पसंद का रसगुल्ला वो खाते हैं तो लाना होता है, इतना आसान है। तो मैं वो करूं कि हाय हत्या करूं, खूब मेहनत करूं। खूब मेहनत करने के बाद भी मेरे पास आ नहीं रहा है, लेकिन हम्म। मैं सुबह मम्मी के पैर छू रहा हूं। मम्मी तेरे को क्या पसंद है, क्या खाएगी? बोले अरे बेटा मैं तो कुछ नहीं, अरे खा ले ये ले रसगुल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, आज तेरे ये लाया, आज तेरे वो लाया। चंद्रमा मजबूत। पत्नी। कितना इजी है, कितना इजी है, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करके घूम रहे हैं। मैं तो कभी मेहनत नहीं करता हूँ, देखो मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ, मैं वो करता हूँ, है ना? मेरे को तो मेहनत कभी मैंने जिंदगी में करी नहीं, है ना? लेकिन सब घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, और आप पैसा इतने भी आ गया। फेमस हो गए हैं बिना मेहनत किए, ऑडियंस को यही बता दीजिए कि बिना मेहनत किए कैसे इतना हाँ, मैं फेमस हो सकता है मेहनत इंसान। मेहनत क्यों करें? अच्छा फिर लोग कहेंगे मेहनत तो करनी पड़ती है। भैया मेहनत मेहनत नहीं लगती है ना आपको। हम्म। मेहनत तो ऊपर वाला आपके सामने काम भेज देगा। हम्म। देखो बात को समझो पहले, ये काम कैसे आएगा। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मेहनत करोगे तो मिलेगा, हाँ तो फिर कहते हैं। दूसरी तरफ लोग ये क्यों कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है? हाँ, दोनों ही बात सुनने में आती है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मेहनत करोगे तो मिलेगा, तो फिर दूसरी बार ये बात तो आनी नहीं चाहिए ना, बेरोजगारी बहुत है क्यों? जाओ मेहनत करके आ जाओ। हाँ। मेहनत के योग कैसे बनेंगे? ओके। भाई आपके पास काम कैसे आएगा? और काम भी ऐसा कि काम कर रहे हैं कम और पैसा आ रहा है ज्यादा, सामने लग रहा है एसी, और और आपको मजा आ रहा है उस काम में। काम में भी मजा आ रहा है और पैसा भी आपका। जो दूसरा व्यक्ति जो दिन भर जो है वहां बस स्टैंड पे है, वो मजदूरी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इससे गाली खा रहा है, उसको गाली दे रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, शाम को 500 का नोट आ रहा है। यहाँ आप बढ़िया जो है एसी वेसी में बैठे हैं, चश्मा वश्मा लगा के, कोई टेंशन नहीं है और मस्त पैसा आ रहा है। सही। ये योग कैसे बनेगा? ये योग बनेगा आपके, ये जो आप शास्त्र पढ़ोगे और इसमें जो बात लिखी है कि माता पिता का सम्मान करो, सेवा हम्म। करो, धर्म हम्म। से अर्थ की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? धर्म से। धर्म, धर्म मतलब क्या? आप पत्नी है तो आपका पत्नी धर्म होता है ना। आजकल हाँ। क्या हो रहा है, मैं क्यों करूं, हाँ। मैं इनके लिए क्यों ईगो करूं? है, ईगो ईगो है बहुत ज्यादा। या आप अगर मान लो जैसे आज मेरी पत्नी है ना, हाँ। वो अगर कह दे कि मैं क्यों करूं आपके मम्मी पापा के लिए, मैं क्यों करूं आपके लिए, आप बनाओ खाना, सही बात है। मैं क्यों आपके कपड़े धोऊं, मैं क्यों ये करूं, हाँ। तो भैया वो आपका धर्म है। और हम्म। वो आप करोगे तो आपके जीवन में संपन्नता आएगी, हम्म। है ना? और जो लोग आप देखो जो नहीं कर रहे हैं, बोले मैं क्यों करूं मैं क्यों करूं, तो ऐसा थोड़ी कि वो शांति में हो गए, उनको आनंद आ रहा है, वो फिर भी दुखी हो रहे हैं। और ज्यादा दुखी हो रहे हैं, ज्यादा इनफैक्ट अपने दुखी हो रहे धर्म के विरुद्ध जाके और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। हैं। करने वाला दुखी नहीं है, करने वाला करके और फ्री हो गया। निश्चिंत है। यस। करने वाला सुबह फटाफट काम वाम निपटा के, चलो अब 1 बज गई, मेरा सब काम निपट गया, बच्चे भी स्कूल गए, सबके खाना वाना भी हो गया, अब टीवी देखती हूँ आराम से। यस। अब वो जो नहीं कर रहा है वो तो टीवी भी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसके तो दिमाग में दिन भर ये चल रहा है, मैं क्यों करूं, टेंशन है। मैं क्यों करूं इनके लिए, मैं क्यों करूं उनके लिए, हाँ। फिर वो कलेश बहुत सारा। वो कलेश आपको कुछ करने ही नहीं दे रहा है, नींद ही और नहीं सोच आती। सोच के परेशान हो रहे हैं। तो धर्म निभाना पड़ता है, और हम्म। धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। आज मैं पुत्र हूं तो मेरा पुत्र धर्म क्या है, वो हम्म। मुझे निभाना पड़ेगा। बोले हम तो नहीं निभा रहे, वाह कोई बात नहीं, दिक्कत आपके ही आनी है। हम्म। समझ रहे हो आप? मेरी जैसे मैं पति हूं, तो मेरा पति धर्म क्या है, वो मुझे निभाना पड़ेगा। अब हम्म। मैं कह दूं कि भाई मैं तेरे लिए क्यों कमाऊं,
मैं सही तो बात। मेरे लिए कमाऊं। हम्म। नहीं, कमाना पड़ेगा आपको। आपने जो है जब शादी करी थी ना, तो हाथ ये नीचे पत्नी का हाथ था और ऊपर आपका हाथ रखा था, और आपने कहा था कि 7 फेरों के सातों वचन हम्म। मैं निभाऊंगा। अब लोगों को वो देखो, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि नियम से नहीं चलते हैं। यस। जैसे मान लो आपकी शादी हुई, हम्म। उस समय अग्नि को साक्षी मान के आपने 7 वचन लिए थे कि मैं हाँ। ये करूंगी। आपके पति ने लिए थे, मैं ये करूंगा। अब अगर आप वो वचन नहीं निभा रहे हैं, आप वादा तोड़ रहे हैं, तो अब वादा तोड़ हम्म। रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्र खराब होंगे। फिर हम्म। पूजा करवाते फिरते लोग। सही बात है। क्यों करवानी पड़ती है आपको इतनी पूजा? क्योंकि हम्म। नियम तोड़े। नियम तोड़े हैं तो फिर उसका प्रतिफल आता है। तो नियम मत तोड़ो ना। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय हम्म। हमने क्या 7 वचन लिए थे। एक ही वचन याद नहीं है किसी सही बात है। को। एक वचन लिख मैं के आपको दे बता देना रहा चाहिए ताकि वो बार बार रिमाइंडर कर सके उस चीज को। हूँ, देख लो इंटरनेट पे अवेलेबल। मैं एक वचन बताता हूँ आपको। जैसे आज मान लो, मैंने मेरी पत्नी को ये वचन दिया था कि अगर मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कोई काम करता हूँ, जैसे मैं कोई घर खरीदता हूँ, मैं कोई गाड़ी खरीदता हूँ, मैं कोई जमीन खरीदता हूँ, या मैं कहीं जाता हूँ, या मैं कुछ भी करता हूँ, तो वो मैं तुमसे पूछे बिना नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात है, जबकि ये चीज कोई फॉलो ही नहीं करता है। मैं तेरे से पूछूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तेरे से पूछूंगा कि मेरे को कौन सा घर लेना है। हाँ। अब तू सही मेरे को बात। बताएगी। हाँ। ऊपर से जो शुक्र देवता है, हम्म। समझो बात को, बहुत बेसिक हाँ। कॉन्सेप्ट है। तो जो हाँ। शुक्र है, शुक्र मतलब पत्नी। हम्म। आपने बोला पत्नी को कि भाई अब तू मेरे को बताएगी, तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो ऊपर से शुक्र देवता बोलते हैं चल बेटा, अब बना ले तू अपना घर। सही अब बात है। वहां पे आ जाएगी मैं तेरे को बताता हूँ। अब अड़चन आ जाएगी। पैसा फंस गया। हाँ। अरे ये पैसा कैसे फंस गया? अरे ये काम रुक गया मकान का। अरे उसने पैसा लिया, दे ही नहीं रहा है। अरे ये लोन वाले आ गए। ये सब समस्याएं क्यों आती है? समस्याएं कौन करता है? समस्याएं आप करते हैं नियम तोड़ के। सही बात है। है ना? पिताजी से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, पिताजी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आता, आप बैठे रहो चुपचाप। ठीक है बेटा, अब ऊपर से जो है सूर्य है। ठीक हम्म। है, अब मैं बताता हूँ तेरे को। देखो, भगवान ने जो दुनिया बनाई ना, तो ऐसे ही नहीं बना दी कि वहां जाओ घूमते फिरो। नियम है। और सिस्टम इतना बढ़िया है कि नियम तोड़ोगे तो खुद ही भुगतोगे। एक्चुअली। ये होता है। और सबको पता है। एक और बात बता दूं, मैं जानते सब हैं, लेकिन फॉलो करने के टाइम पे गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो इन चीजों को फॉलो करता हूँ। करना कुछ है नहीं अपने को, मेहनत काम भी अपने आप आ जाता है। आपने मुझे ढूंढा, हम्म। ढूंढा, है ना? आपने मुझे कॉल किया, श्याम जी एक पॉडकास्ट करना यस है यस ना? यस। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी बैठे बैठे। क्या हाँ। मुझे कोई तकलीफ आ रही है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको कोई और तकलीफ आ मेरे लिए कितना लकी मोमेंट है, यूनिवर्स ने इतना अच्छा योग बनाया है कि मैं आपसे डायरेक्टली लाइव बात कर रही हूँ, जो कि मेरा एक अच्छी विश लिस्ट में लिखा था मैंने। रही है? थैंक यू। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्या मुझे कोई तकलीफ आ रही है? नहीं। तो मेरा सामने से काम आया कि नहीं आया? यस। कैसे आया? ये प्रकृति भेजती है। हम्म। प्रकृति ने आपको बुद्धि दी, है ना? जाओ शाम जी को मैसेज करो, आपने किया। ठीक है, हाँ। फिर हमारे बात हुई, ये काम हो रहा है। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने। तो ऐसे ही काम आपके सामने से आता है जब फिर आप जैसे श्याम जी, हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में, कि जैसे हम सेम फ्रीक्वेंसी पे थे इसलिए हम आज मैच हुए। तो ये क्या है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, और ये कैसे अपन हाई फ्रीक्वेंसी में रह सकते हैं हमेशा। जैसे आपके विचार होंगे ना, हम्म। जैसे आपके विचार होंगे, जैसे एक उदाहरण, मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे को लोग पसंद नहीं करते यार, है ना? ठीक मेरे है। लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं, मेरे को कोई भी कुछ भी कह जाता है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है परिवार में, घर में मेरे को तो रिश्तेदार कोई भी कुछ कह जाते हैं। अब मैं इस वाइब्रेशन पे हूं ना, तो मुझे हाँ। अगर मान लो किसी ऑफिस में मेरी जॉब लगी, हम्म। तो वहां मुझे लोग ऐसे ही बिहेवियर करते हुए मिलेंगे मेरे साथ। ओके, केवल मेरे पर सोचने मात्र वो से। कर नहीं रहे होंगे, हम्म। लेकिन मेरा माइंडसेट ऐसा है कि जैसे मान लो मैं किसी ऑफिस में गया, अब चूंकि मेरा माइंडसेट ही ऐसा है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमने तो सबके लिए इतना किया, हमारे लिए तो कोई नहीं करता, ये कंप्लेनिंग मोड जिनका होता है ना। तो अब मान लो उसकी कहीं जॉब लगी। अब वो जॉब में जैसे ही इंटर करेगा, पहला कदम रखेगा और किसी इंसान की नजर उसके सामने पड़ेगी, और वो क्या करेगा कि ऐसे यूं देख के और फिर अपने काम में लग जाएगा। तो वो जो व्यक्ति है, चूंकि उसका माइंडसेट ऐसा है, तो उसको लगेगा कि इसने मुझे इग्नोर कर दिया। हाँ। समझ रहे हो? और उसी की जगह अगर पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है कि हम्म। यार एवरीवन लव्स मी, सब कोई मुझे प्यार करते हैं, है ना? मैं बहुत स्मार्ट हूँ,
मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो सेम सिचुएशन, अब फिर वो इंटर कर रहा है उसी ऑफिस में, और किसी ने ऐसे सामने देखा और फिर उसने उस काम में लग गया, तो वहां उसकी एनर्जी ये नहीं जाएगी कि इसने मुझे इग्नोर किया, क्योंकि आपके हम्म। दिमाग में मुझे कोई इग्नोर करता ही नहीं है। करता ही नहीं है, हाँ, सब तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार हाँ, करते तो वहां किया ठीक है, देखने में क्या है, कोई ऐसे देख लेता है कौन आया, अब मैं कैसे देखूंगा कि उसने ऐसे देखा कि यार कौन आया। हैं। यस। लेकिन जो नेगेटिव व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा, इग्नोर कर दिया। मान लो मेरा मैं ये अब, नजरिया उस सिचुएशन को पूरा चेंज कर दे रहा है। नजरिया, अब मैं ऑफिस में गया, बॉस बैठे हैं अंदर, ठीक है, अब बॉस ने कहा कि एक 5 मिनट में आपको बुलाता हूँ। हम्म। अब वो जो व्यक्ति है जिसका नेगेटिव माइंडसेट है, अरे यार ये क्या बात हुई यार, जबकि वो फ्री बैठे हैं, बुला सकते थे मुझे। अब मान लो वो कुछ खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वहां ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान यहाँ जाएगा, यार ऐसे कैसे होता है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। और हम्म। उसी की जगह जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला होगा, बोले हाँ ठीक है सर, बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसके बैठा है, क्योंकि वो मस्त मौला है, उसके फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। तो आपका जो नजरिया होता है, आप किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो आपके साथ में होने लगता है। और वही फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। यही फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि आई एम एनर्जेटिक, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, सब कोई मुझे प्यार करते हैं। तो फिर आप हम्म। देखेंगे कि आपको जो नहीं प्यार करने वाले हैं वो भी ऐसे दिखेंगे कि यार ये मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और वो हम्म। कहीं ना कहीं, आप क्या होता है ना, आपकी वाइब्रेशन से चीजें वैसी बनती है, ओके। ये होता है। तो इसीलिए जो लोग लाइफ में एकदम कंटिन्यू उलझे हुए हैं, जिनके रिश्ते भी बार बार खराब हो रहे हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं आ रहे हैं, और मतलब जैसा बोलते हैं ना कि इतनी प्रॉब्लम्स है यार, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन में प्रॉब्लम है, या उनकी सोच में प्रॉब्लम। दो चीजें होती है इसमें, एक तो आपका कार्मिक पैटर्न, ओके। आपके कर्म, और वो चाहे दूसरा इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो। पिछले जन्म के भी होते हैं, इस जन्म के भी होते हैं, और दूसरा हम्म। जो होता है वो होता है आपकी, आप किस मोड में है, कंप्लेनिंग मोड या ग्रेटिट्यूड मोड। ओके। हाँ, आप हर हर समय कंप्लेन करते हैं, मेरा तो, हाँ थोड़ा सा पानी पिला, मेरा तो ये भी खराब, वो भी खराब, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वो आपका आगे खराब होता रहेगा। हम्म। अगर मान लीजिए लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, हम्म। तो आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम से एनर्जी शिफ्ट करना है सॉल्यूशन के ऊपर, जो कोई नहीं करता है। यस, उसी में उलझ जाते हैं, प्रॉब्लम में ही उलझ जाते हैं। लग जाते हैं, है ना। तो बात यह है कि अगर आपका ध्यान जो है वो केवल कंप्लेन पे है, हम्म। हमारे साथ तो ये ऐसा करते हैं, हमारे तो ये, हमको तो कुछ नहीं समझते, तो आप देखेंगे कि वो चीज और ज्यादा होगी। यस। और उसी की जगह आपने सोचा कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये रिश्ता खराब है, अब हम्म। मुझे इसको ठीक करना है। हम्म। तो आपको अगर ठीक करना है तो इसमें एक तो आपको पोज देना पड़ेगा, जो आप कंप्लेन कर रहे हैं ना, इधर फोन लगाया आपने 1 घंटे तक, सामने वाले को बताया ऐसा करते हैं, कल भी ऐसा बोला न, ये न वो न, मेरी तो किस्मत ही खराब है न, मेरे को तो ये आदमी मिलना था न। तो अब ये कंप्लेन बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको, आपकी उन चीजों को और बढ़ा रही है। बढ़ा रही है। तो आप इसको रिपीटेशन। बंद कर दो और इसकी जगह आप ये बोलना शुरू करो। एक फॉर्मूला होता है, आपको बताता हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ। आपको जैसे कि मान लो आपका और मेरा रिश्ता खराब है, एक उदाहरण, ठीक है, हाँ। अब मैं हाँ। आपके बारे में सबके सामने बात कर रहा हूँ, वो तो ऐसे हैं, हाँ। मनीषा जी तो ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, हाँ। वैसे करते हैं, ऐसा कोई करता है क्या, और मैं वो उनके घर गया तो चाय की भी नहीं पूछा उन्होंने, है ना। हाँ। मैं ये चीजें कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं हाँ। करना है। मुझे ये करना है कि मनीषा जी बढ़िया है, वो बढ़िया। जैसे भी है, ये उनका स्वभाव हाँ। है ना, सब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इस पे बात करने लग जाएंगे तो मनीषा जी बढ़िया होने लग जाएंगे आपके लिए। हम्म। तो आपको बात करना है सॉल्यूशन पे, इसीलिए तो हम करवाते हैं अफर्मेशन, क्या, चलो बोलो आई एम पॉजिटिव। बोले सर कहाँ पॉजिटिव, हम तो नेगेटिव है। अरे हमें भी पता है, लेकिन बोलो आई एम पॉजिटिव। बोले आई एम पॉजिटिव, और बोलो, बोलते जाओ, तब तक बोलते जाओ जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाते। कई लोग बोलते हैं कि हमारे रिलेशंस इतने टॉक्सिक हो चुके हैं कि हम बोल ही नहीं पाते हैं, मतलब कोई कभी अपने हस्बैंड के लिए या कोई देवरानी जिठानी सास के लिए, मैं इतना समझ, टॉक्सिसिटी है, इतनी लाइफ में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि हम चाह के भी नहीं सोच पाते हैं कि वो अच्छे हैं या वो नहीं ऐसा। देखो, अगर सॉल्यूशन चाहिए आपको, उस रिश्ते को हम्म। ठीक करना, और मैं तो क्या कहता हूँ कि एक पे आजमा के देखो ना, हमारी बात हम्म। क्यों मानते हो, सही बात है। आजमाओ। जैसे मैंने कह दिया कि चलो आपका कोई रिश्ता खराब है, तो आप देखो कि जैसे आपके 5 रिश्ते खराब है। अक्सर एक और चीज नोट करना, कि अगर हम्म। किसी व्यक्ति का किसी से रिश्ता खराब है तो उसका एक ही से रिश्ता खराब नहीं है, उसके सारे रिश्ते खराब होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और किसी का अगर किसी से रिश्ता खराब नहीं है तो उसका किसी से नहीं होगा। जैसे मेरा तो मेरे दुश्मन से भी खराब नहीं है। सही बात है। मैं तो मेरे दुश्मन भी, मान लो दुश्मन मतलब यूं कि जैसे मान लो हमारे किसी के बोलचाल नहीं है हम्म। ना, तो वो कभी मार्केट में मिल जाए तो मेरे को वो भी चाय के लिए बुला लेता है, आओ शाम भैया चाय पी लो।
सही बात है। ये हाँ, क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं उसके बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। सोचता ही नहीं। तो वो धीरे धीरे आदमी पॉजिटिव हो जाता है, मुझे बढ़िया लगने लगता है। मान लो मेरे फैमिली वालों के लिए वो खराब है, पर मेरे लिए खराब नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले, मान एक उदाहरण है ना, कि मेरे फैमिली वाले उसके बारे में यही सोच रहे हैं कि वो तो बेकार आदमी है। मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार जैसा भी है बढ़िया है, बढ़िया है, क्या करना तो है। स्वभाव है। वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, हाँ। अब आप उसको बदल थोड़ी सकते हैं। नहीं नहीं, और हर जन एक जैसा हो भी नहीं सकता। कभी नहीं होता है, पांचों उंगलियां एक जैसी है ना, हाँ एक छोटी एक बड़ी, बस ऐसा ही हाँ। स्वभाव होता है सबका अलग अलग। किसी को गुस्सा आता है तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि चलो ठीक है, इस इंसान की ऐसी प्रवृत्ति है कि इसको गुस्सा आता है, तो अपने को ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे इसका गुस्सा बढ़े। सही बात है। ये करना पड़ेगा, अपने को चीजें ठीक करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगी। मैं तो तो देखती हूँ कि माँ लोग, मतलब कई बार तो केवल इतनी छोटी सी बात है कि बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा है, उसके कारण वो परेशान है। मतलब इतनी सारी माँओं का ये शिकायत है कि मेरा बच्चा एग्जाम का टाइम है, दिन भर टीवी देख रहा है, दिन भर डिजिटल दुनिया में डूबा हुआ है, और मैं ये सोच सोच के खुद की को बहुत ही मतलब परेशान कर रही हूँ। नहीं नहीं, सोचना, परेशान नहीं करना है अपने आप को। और आप अफर्मेशन देना शुरू कर दो कि अब जो है, अब मेरा बच्चा ज्यादा टीवी नहीं देखता है, हम्म। मेरा बच्चा एग्जाम निकाल लेगा। आप पॉजिटिव अफर्मेशन दो, और थोड़ा सा। हकीकत को सरपास करना पड़ेगा, मतलब देखते हुए भी अपनी आंखों से, और उसके बाद भी। इसको तो बोलते हैं, ये टेक्निक का नाम क्या है? फेक इट टिल यू मेक इट। मेक इट। मैं देखो, मेरे पास में कुछ नहीं था, ठीक है, पैसा वैसा कुछ नहीं था, गरीब आदमी थे, ठीक है, लेकिन हमने केवल बोल बोल के पैसे वाले बन गए। और लोग बोलते हैं यार तुमने क्या किया? मैंने कहा हमने बोला, और क्या किया। क्योंकि बोलने से क्या होता है ना, यूनिवर्स परिस्थितियां बनाता है। हाँ मैं 2008 में पहली बार मैंने ये एक किताब के ऊपर, एक उस किताब का नाम ही यही है कि सोचिए और अमीर बनिए। हाँ, तो बहुत फेमस है ये बुक। हाँ, ऐसे बुक के ऊपर मैंने पढ़ा, सोचिए और अमीर बनिए। मैंने कहा सोचने से कैसे अमीर बनते हैं? तो उस बुक में मैंने एक बात पढ़ी, वो ये थी कि जो आप बनना चाहते हैं उसको झूठ में बोलना शुरू कर दीजिए। सोचिए कितनी जैसे बड़ी आपका बात है। बच्चा जो है वो बहुत मस्ती करता है, वो मोबाइल हम्म देखता है, वो जो है, तो आप ये बोलो कि मेरा बच्चा अब अब पढ़ता है, मेरा बच्चा हम्म बढ़िया है, ये निकाल लेगा एग्जाम, मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है। ये अब आप बोलो कि सर कहाँ, ये तो इतनी तो मस्ती कर रहा है, वो तो मुझे भी दिख हम्म रहा है और उसको ठीक हम्म। रहता है ना, तो ये दवाई है उसकी। हाँ, अब आपने देखा हुआ, दवाई थोड़े लंबे समय तक लेनी पड़ती है। कई बार पेशेंस नहीं रख पाते ना लोग, बोलते हैं अरे फेल हो जाएगा एग्जाम में अभी, चिड़चिड़ाना शुरू करते नेगेटिव हैं बच्चे। नेगेटिव क्यों सोचते हो? वैसे ही देखो, आपने ये तो सोच ही लिया कि फेल हो जाएगा, हम्म। ये इतने यहाँ तक तो आप आ ही गए, तो फेल वाला तो चलो हो ही गया फेल। अब एक काम करता हूँ कि अफर्मेशन दे के देख लेता हूँ, कभी इससे पास हो जाए। सही और बात पास है। तो होगा वो डेफिनेटली, हम्म। ये तो मुझे पता है। उसके नसीब में जो लिखा है वो होके रहेगा, हम मेरे सोचने नहीं सोचने से कुछ नहीं होता है। ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते लोग कि ये उसके नसीब के कारण ऐसा हो रहा है, और सोचते हैं हम ही बना लें इसका नसीब, और उसको कैसे भी हम करके हम नहीं बना जद्दोजहद। सकते, हम नहीं हम्म। बना सकते। हाँ, हम बनाते तो हम ही हैं। हमारे हाँ, कर्म जो हैं वो बच्चों में आते हैं। आते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं ना, वो हम अपने बच्चों में देखेंगे एक दिन। और दर्द आपको अपने ही बच्चों से होगा, हम्म खुशी भी आपको अपने ही बच्चे से होगी। जैसे आज मैं अगर किसी का भला कर रहा हूँ, किसी हम्म का कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दिन मुझे मेरे बच्चों में देखने को मिलेगी कि यार वो खुश हैं, उनका सब काम अपने आप हो रहा है। और अगर मैं यहाँ लोगों को सता रहा हूँ, देरानी को परेशान कर दिया, जेठानी को परेशान कर दिया, बहू को परेशान कर दिया, सासू माँ को परेशान कर दिया, पड़ोसी परेशान है आपसे, और किसी का आप अच्छा चाह ही नहीं रहे हैं, किसी का अच्छा हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही रात को, तो ये सब चीजें आपके पास लौट के आएगी। यस। और ये आपके बच्चों के थ्रू आती है फिर। तो हम्म इसीलिए अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो चिंता मत करो, चिंतन हम्म। करो। क्या करो? चिंतन करो। हाँ, चिंता करने से थोड़ी होगा बच्चा ठीक, चिंतन यस। करो कि यार मुझे आप समाज सेवा में लग जाओ। आप समाज सेवा तो छोड़ो, समाज तो चलो बाहर है, आप घर हाँ की लोगों की सेवा में लग जाओ। हाँ। आप नाम जाप करने में लग जाओ, आप हम्म अध्यात्म में पढ़ने में लग जाओ, थोड़ा सा बच्चे को भी पढ़ाओ, और फिर देखो सब हो जाता है। मेरे पिताजी को यही नहीं पता है कि मैंने क्या पढ़ाई कर रखी है, वो चौथी चौथी पास मेरे पिताजी। हम्म। मैं जब पढ़ाई करने शहर में गया तो उन्होंने बोला कि देख ले तेरे हिसाब से, हमको क्या पता, कर ले तू जो देखो करना है। पर वो यूनिवर्स ने पता नहीं क्या योग बनाए, किसी से मिलाया, कहाँ पहुंच गए, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और धीरे 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 यहाँ तक आ गए।
पहले के माँ बाप ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी के माँ बाप की ये हाल है कि बच्चों की एग्जाम चल रही है तो वो सारा काम हम छोड़ के, माँ बाहर बैठी है कमरे के अंदर बच्चे को बंद करके कि तेरी 12th की बोर्ड है, तेरी 10th की बोर्ड है, तुझे पढ़ना है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं करूंगी, मतलब 1 महीने तक मैं कहीं ना जाना आना कुछ नहीं, क्योंकि यही मेरा मदरहुड है कि मुझे अपने बच्चे को पूरा ध्यान देना है कि वो पूरा टाइम पढ़े। फिर भी बच्चा वो चिड़चिड़ कर रहा है, वो मेरे हम्म। मेरे तो घर वाले जो है, मान लो मामा के वहां जाना है, ठीक है, तो पे आजकल तो इसे एप्लीकेशन भी देते हैं स्कूलों में। हमारे तो हम्म। चले जाते थे क्या, चले गए, वहीं रह रहे हैं 4 दिन 5 दिन। कभी गांव, क्योंकि पहले कोई फोन भी नहीं हुआ करते थे। फिर हाँ। गाँव में जैसे कभी जो हमारे सर हैं पढ़ाने वाले बोले यार श्याम नहीं आ रहा 3 4 दिन से, अरे वो मामा जी के वहां चला गया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा 1 2 दिन में। तो भी पढ़ लिख लिए और सही बात है। बढ़िया कमा रहे हैं, है ना हम जो। सोचते हैं हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहे, हम और ज्यादा परेशानियां आपको है क्रिएट। ना अपने जो है मोरल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। यस। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करे, तो केवल उसके पीछे पड़े रहने से नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। आप हम्म। मोरल्स पे काम करो। आप ये देखो कि मैं कहाँ से ब्लेसिंग लूं, किसका मन खुश कर दूं मैं, किसकी मैं तारीफ कर दूं, घर में चाय की, चाय बढ़िया बनाई। ये इतना ही हम्म। करना है आपको, है ना। बच्चे पे ध्यान देना वो अपनी जगह है, हम्म। लेकिन आप अब पता चला कि इधर हम किसी का अच्छा कभी चाह नहीं रहे हैं, बस उन्हें पूरा ध्यान मैं मेरे बच्चे पे दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है, पता है क्या लगता है, मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं सारी सृष्टि चला रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कर्मों से हो रहा है। जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आपने जाए जाए कहीं ताई तहां ले जाए। पहले आप ये देखो, हमारे मम्मी पापा वाला अगर आप दौर देखोगे, तो उसमें जैसे मेरी मम्मी बताती है कि भाई तेरे दादाजी में देखने आए थे, हम्म। तो ये आ गए और इन्होंने देख लिया और उन्होंने रिश्ता भी पक्का कर दिया, मेरे दादाजी ने, हम्म। है ना, मेरी मम्मी पहले ने। तो ऐसे ही होता था कि मतलब लड़के लड़की को मिलने की नीड ही नहीं है। नीड क्या करे वहां, पहले तो बस वो शादी के बाद देखते थे, घूंगड़ा घूंगड़ा, अच्छा तुम हो क्या, ऐसे होता था। ठीक है, तो मेरे दादाजी वहां गए, उन्होंने जो है रिश्ता भी तय कर दिया। और हम्म। जबकि मेरी जो मम्मी है ना, वो पैर से में उसके प्रॉब्लम है, मतलब बचपन से हम्म। चल चल वल नहीं सकती वो थोड़ा सा। तो दादाजी ने सोचा कि चलो ठीक है, खाना तो बनाएगी कम से कम घर में, है ना। और ये सोच के वहां हाँ करके आ गए, जबान दे के आ गए। हम्म। और यहाँ आके जो है ठीक है, पिताजी को बता दिया ना, कोई क्या बताना जरूरी है ना, ऐसा हम्म। था पहले। बता दिया कि भैया वहाँ रिश्ता पक्का हो गया। बाद में पिताजी को पता चला कि यार ये तो ऐसी ऐसी बात है यार, पर अब चूंकि प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात है। वाह, हाँ। हो गई शादी, है ना, हो गई और बढ़िया, क्या दिक्कत सही बात है। है ना। मैंने कभी उनको ये नहीं देखा कि लड़ रहे हैं या किसी को कि और उनसे आजकल शिकायत कितना है। चूजी हैं लोग, कितने चूजी हैं कि ऐसा नहीं मैंने आज तक मिलेगा, नहीं ऐसा देखा कि नहीं। मेरे पिताजी को कोई शिकायत है उससे कि भाई ये वो, कुछ नहीं। वो पिताजी चाय बनाते हैं, क्योंकि मम्मी खड़ी नहीं हो सकती बार बार, है ना, चाय बनाने के हम्म। लिए। ठीक है, मैं बना दूंगा, पिताजी चाय बनाते हैं। पिताजी घर का काम को, पहले जैसे पानी लाना होता था गांव में कुएं से, हम्म। पिताजी जाते थे, और पिताजी, लोग हंसते थे, हंसते थे, तो कोई दिक्कत नहीं। आज सही वही बात लोग जब गांव में पिताजी जाते हैं तो कहते हैं वाह यार, कर्म फल। एक्चुअली। आप अपने हिसाब से मैनेज करो। मान लो उसी समय पिताजी कहते थे अरे यार ये तो चल वल नहीं सकती, मेरे को तो नहीं चाहिए ऐसी, मैं तो मेरे हिसाब से करूँ। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो मेरे भाग्य में है, मैं सब प्रारब्ध प्रेम को एक्सेप्ट प्रारब्ध, करना पड़ता है। वो जो एक्सेप्टेंस भी चाहिए। है वो मेरा ही है, मेरा ही किया हुआ है पहले। अब आजकल दिक्कत कहाँ आ रही ना, मेरे को तो ये नहीं चाहिए, हाँ, बहुत चूजी हैं लोग। मेरे को तो वो नहीं चाहिए, मेरे को तो वो नहीं चाहिए। तो एक बात बताओ, आपको अच्छा क्या मिल गया आज तक, और कब मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, अच्छे जो का कोई अंत नहीं है। जो सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो पिताजी कहीं जाते हैं तो वो मम्मी को साथ में ले जाते हैं, मम्मी बोलती है अरे मैं तो नहीं चलूँ, अच्छा नहीं लगेगा, वहां लोग देखेंगे क्या कह रहे, क्या कहेंगे, क्या, कैसे हाँ कहेंगे, मेरी है बस, कहेंगे सही बात है, कहेंगे तो तो कह मेरी देंगे वो थोड़ी काम आने वाले मेरे। तो मैं है। ये एक चीज़ देखता हूँ ना। एक और चीज, अच्छा मैं बीच में आपको हाँ डिस्टर्ब नहीं कर। नहीं, बताइए। एक और चीज बहुत ज्यादा व्यूअर्स पूछते हैं कि कई लोग आजकल, जैसे किसी किसी के हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो उनकी जो वाइफ्स हैं वो बहुत दुखी हैं कि मतलब क्या किया जाए, क्या मेरा ऐसा कर्म था जो वो ऐसे इधर उधर भटक गए, या मतलब कि जमाना ही अभी ऐसा आ गया है, तो वो भी बहुत। तो नहीं है। हाँ, जमाने का फर्क तो पड़ता है, कलयुग अपना प्रभाव तो दिखाता है, यस। ऐसी बात नहीं है। पर वही बात फिर वहीं आ जाती है, अध्यात्म। अच्छा। जिन्हों कहीं ना कहीं मेरे ही पिछले जन्म का वो है ऐसा।
नहीं, वो ठीक है, हाँ, वो होगा कहीं ना कहीं पुराना, लेकिन उसको ठीक कर सकते हैं। अब उसको लेके थोड़ी बैठ सकते हैं क्या अपन कि मेरे पूछने जन्म का है तो वह लड़ते रहो। हम्म। टेक्निक भी बताता हूँ आपको उसको कैसे ठीक करना है। हम्म। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। ओके। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। तो अब हाँ जो हाँ। व्यक्ति सत्संग सुनता है तो उसको पता है कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, है ना। तो जिसको पता है तो उसको पता है कि ये कुछ नहीं है। जैसे देखो क्या था, एक्स्ट्रा मैरिटल में कैसे हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल। भाई, अपनी जो पत्नी है, मान लो आज मेरी हम्म। पत्नी है, तो अब वो घर में रहेगी तो दिन भर श्रृंगार करके तो नहीं रहेगी। हम्म। कभी मैं उसको देख रहा हूँ वो झाड़ू लगा रही है, कभी मैं देख रहा हूँ वो रोटी बना रही है, कभी बर्तन साफ कर रही है। तो मैं देख रहा हूँ यार, अब मैंने बाहर किसी दूसरे को देखा, अब दूसरा जो मुझे दिखेगा तो वो तो रेडी होके आएगा ना, हम्म। मेकअप वेकअप करके, एक आध वो लट वट आगे लटका के, है ना, हम्म। और सब चश्मा वश्मा सब, तो मेरे को लगेगा वाह, ये कितनी बढ़िया है यार। हम्म। वो बढ़िया नहीं है, वो तैयार होके आई इसलिए ऐसी लग रही है। सुबह सही देखो आप बात। उसको, जब वो 7 बजे उठे ना तब देखो, ओरिजिनल देखो, सही बात है। ओरिजिनल देखो तो आपका भ्रम दूर हो जाए। पर ये हम्म। बात लोग समझते नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले वैसे भी है ना, ये एक बात बताओ, क्या इसको इनको सुख मिल जाता है? पता नहीं, लेकिन अब जो उसके पार्टनर है वो तो बहुत दुखी हो हाँ, जाते पार्टनर दुखी हो जाते हैं, पर ये समझना चाहिए उनको, है ना। पर चलो अब मान लो मामला ऐसा है कि पति नहीं समझ रहे, हैं। हाँ। ठीक है, यही क्वेश्चन था एक व्यूअर का इसी पे कि बात उनके करते पति हैं नहीं ना। समझ रहे। हाँ, मान लो पति नहीं समझ रहे, क्योंकि ये बात तो पति के लिए थी, हम्म। पति को समझना चाहिए। पर हम्म। मान लो ऐसी सिचुएशन है कि पति इस बात को नहीं समझ रहे लेकिन पत्नी परेशान है। अब वो। पत्नी को क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। पत्नी को एक प्रेयर होती है, होपोनोपोनो। ओके। रात को सोने से पहले आपको 108 टाइम्स होपोनोपोनो प्रेयर करो। मतलब ये अगर कुछ हुआ है, पति हाँ का ध्यान अगर किसी पत्नी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है ना, हाँ और ऐसी हाँ। कोई सिचुएशन बनी है, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा होता है। ओके। हाँ, हम्म। तो अब उस पास्ट कर्मा को रिलीज करना है अपने को। यस। रिलीज करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। आई एम हाँ। सॉरी, प्लीज हम्म। फॉरगिव मी, थैंक हम्म। यू, आई लव यू। मतलब कि मैंने, अगर मुझसे ऐसा कुछ पुराना कर्म बना है तो उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। ये आप 108 टाइम्स रोज बोलो, और फिर ये अफर्मेशन दो कि अब जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझसे पूरा प्यार करते हैं और पूरा अब मेरी ही तरफ है ना। तो धीरे 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 कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि वो सामने वाले व्यक्ति उनको बढ़िया नहीं लगने लग जाएगा। हाँ। लगने नहीं लगने में कितनी देर लग रही वहां, सही बात है। अभी उन और दोनों कुछ का किस्मत मामला पे बिगड़। छोड़ देना चाहिए, मतलब भाग्य खुद भी थोड़ा सा, मतलब हम अपनी को खुद को आध्यात्मिक रखें, प्योरिटी में ले आएं, और थोड़ा भाग्य पे छोड़ दे। क्या हाँ, पता चीजें अच्छी हो जाएं। थोड़ा भाग्य पे नहीं, पूरा भाग्य पे छोड़ दो। पूरा। यस। सरेंडर, सरेंडर बोलते हैं उसको, सरेंडर सरेंडर करना लो, है। ज्यादा तनाव मत लो, है ना। बस अपने कर्म अपने ईमानदारी से करो, बाकी हाँ। सब बढ़िया हो जाएगा। और हर चीज का सॉल्यूशन है। तो आप हम्म। होपोनोपोनो करो, और 1 महीने में देखो आपको खुद दिखने लग जाएगा कि वो व्यक्ति उधर से हट के आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट होने लगे। दिक्कत कहाँ आती है ना, कि जैसे महिलाएं भी है, इस चीज की शिकायत करती रहती है बार बार। बहुत बार बार उसी उसी अब चीज को रिपीट करती हैं। हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो उस मामला सुधरने का होता है, तो फिर ज्यादा बोल के या ज्यादा लड़ झगड़ के और फिर बिगाड़ देती है। तुम पहले क्यों गए वहां पर? मान लो सामने वाले हम्म। व्यक्ति ने सोचा कि चलो अब मैं ठीक करता हूँ, वो ठीक करने जा रहा होता है तो फिर वो पास्ट में पहुंच जाती है, तुमने पहले किया तो क्यों किया। अरे भैया, वो छोड़ो, अभी ठीक हो रहा है, उस पहले ये निपटाओ, हम्म। है ना। फिर वो आदमी सोचता है अरे यार ये तो लड़ती रहती है, और वो तो सामने वाली, तो वो तो हाँ बाबू चाय पी, वो तो अच्छी बात करेगी ना आपसे, हाँ हाँ। लगेगा ये बढ़िया है, और ये इसको गुस्सा आ रहा है, तो ये हम्म। फिर कुछ भी बोलेगी तो लगता है ये खराब है। तो अपने को अच्छा बनना है, हम्म। मतलब अपने को वो जिससे प्रेम है ना उधर वाली से, उससे भी बढ़िया बनना है। बढ़िया हो यार, तैयार हो यार, होके रहो और बढ़िया बातें करो, सब ठीक हो जाता है। और बहुत सारी बातें आपसे तो समझते समझते ऐसा लग रहा है कि आज तो टाइम मतलब कहीं समय। हाँ, काफी लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, लेकिन हम लोग सम अप करते हैं एक फाइनल मैसेज के साथ। जबरदस्त शानदार पॉडकास्ट रहा, मतलब इतनी चीजें मुझे सीखने मिली है, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी इतना वैल्यू मिला है, क्योंकि बहुत सरल तरीके से और बहुत ऑथेंटिक तरीके से आप समझाते हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर में एकदम अंदर तक सब लोग उस चीज को फील कर पाते हैं। सभी लोग उसी बैकग्राउंड से उठे हैं, लेकिन आज की चमक धमक ने हमारी आंखों पे जो पर्दा डाल दिया है, आप वापस बैकग्राउंड में ले जाके धरातल पे और समझाते हैं ना, तो वो चीजें ज्यादा अंदर तक डीपन हो माया पाती। का पर्दा है और कुछ नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। एक फाइनल मैसेज जो भी आप चाहते कि ऑडियंस को डेली में अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए करना चाहिए, या क्या एक सम अप कर सकते हैं हम चीजों टास्क को। बनाओ, कोई भी एक टास्क बनाओ कि भाई आज से मुझे मेरे लाइफ में ये चीज ऐड करना है।
जैसे सुबह मुझे 5:30 बजे उठना है, ठीक है। बस 5:30 बजे उठ जाओ, और ये आप रेगुलर करो, तो थोड़े दिन में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया। फिर छोटे छोटे टास्क बनाओ और अच्छा सोचो। मैं तो ये कहता हूँ बढ़िया सोचो, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। चाहे कुछ अच्छा नहीं है, सब बिखरा पड़ा है, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति है कि आपने अगर सोचना शुरू कर दिया तो सब सेट हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मजा आया श्याम जी, बहुत बहुत मजा आया। ऑडियंस के क्या कमेंट आते हैं देखते हैं, और यदि बहुत सारी क्वेश्चंस की लिस्ट आई तो आपसे फिर से टाइम की डिमांड करेंगे हम। ठीक। थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक